नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल गाइए बड़े भाव से। हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, जय हो। हे गोपाल नंदलाल, 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 जय हो। हे गोपाल नंदलाल, 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 प्यारे। हे गोपाल नंदलाल, 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 जय जय। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल, सभी प्रेम से ताली बजाइए दोनों हाथ ऊपर करके हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल जय जय। नंदलाल। जय हो प्यारी। जब जब जहाँ जहाँ भजन करने का अवसर मिले मेरी माँ चुकिएगा नहीं। ये जीवन कब समाप्त हो जाए किसी के पास में कोई गारंटी नहीं है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं बेटा ये बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं है, ये बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं है, और ये लेने को दी हरि नाम तू लेता क्यों नहीं है। ये आज का ना बोलना उस दिन तुझे याद आएगा कब, जब बोलना तो चाहेगा प्यारे पर बोल नहीं पाएगा, क्या फायदा होगा हो। इसलिए जो अवसर मिला है 7 दिन का, एक पल भी बर्बाद ना हो जाए इसका प्रयास करिए। उठाइए दोनों हाथ बड़े भाव से राधे। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल,
हे गोपाल नंदलाल 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद जय हो। हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे प्यारे। गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदुश्री विनिंदित पीतांबरधारी मेरे प्रभु की दिव्य वांगमय ये प्रतिमा श्रीमद् भागवत, जिनकी पावन चरित्रों को आप और हम श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं और निश्चित रूप से आप और हम जीवन को धन्य बना रहे हैं। और ये कथा जो आज हमारे पावन ग्राम साराडी में आरंभ होने जा रही है, निश्चित रूप से यह कथा हमारे उस जायसवाल परिवार की पितृ देवताओं के आशीर्वाद से चालू हो रही है। पितरों के आशीर्वाद है ये, नहीं तो लोग लाख प्रयास करते हैं, कथा नहीं मिल पाती भैया। और आज ये जायसवाल परिवार के हमारे पूजनीय बाबूजी हरिलाल जी, जिनकी पावन स्मृति में उनके छोटे सुपुत्र और पूरे परिवार, पूरे परिकर यहाँ बैठ करके उनकी सदगति तो हो ही रही है, साथ साथ आप और हम भी अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। प्रभु की कृपा निश्चित रूप से इस परिवार के ऊपर में बरसने जा रही है और साथ साथ में आपको हमको भी प्राप्त हो रही है। मेरी प्रभु की अद्भुत कृपा कहें, क्योंकि पूज्य सरकार कहते हैं, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म की नहीं प्यारे, अनेक जन्म के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तो भागवत मिलती है। और आज मुझे लग रहा है कि रोहित बाबू के साथ साथ में पूरा परिवार, सबका भाग्य आज एकत्रित होकर के महाराज पुण्य एकत्रित हुए हैं, तब यह कथा आज आरंभ होने जा रही है, शुभारंभ हो रही है दिव्य कथा की। और आप हम महात्मा की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, सावधान होकर के सुनिएगा कि कथा कहती क्या है। प्रथम दिवस है, प्रथम बात कहने जा रहा हूं, एकदम गौर से समझिएगा।
कथा साधारण नहीं है। भगवान की महती कृपा हो तो जीव को प्राप्त होती है। और कथा से मैं एक ही चीज समझाना चाहूंगा आपको आज, कि कथा को सुन करके कुछ छूटे ना छूटे, जीवन से बस अभिमान निकल जाए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, जब तक जीवन से अभिमान छूटेगा नहीं तो परमात्मा मिलन होगा नहीं मेरी मां। और परमात्मा मिलन का सरल साधन है भागवत की कथा। इसके द्वारा कोई व्यक्ति चाहे कि भगवान को प्राप्त कर लूं तो निश्चित है, मैं तो कहता हूं गारंटी है, क्योंकि हमारा जीवन तो हर एक पल का केवल भागवत में बीतती है, तो अनुभव है इस बात की। अभिमान निकल जाए। कई लोग पूछते हैं गुरुजी कैसे निकलेगा? कथा सुनिए, और कथा को केवल सुनिए नहीं, उतारिए जीवन में। एक व्यक्ति एक दिन कह रहा था, भैया बोले गुरुजी बहुत दवाई खा रहा हूं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हमने कहा टाइम पर लेते हो? उमेश बाबू आपके तो ज्यादा ज्ञान होगा इस मामले में। हमने कहा टाइम पर लेते हो? बोले गुरुजी कभी कभी ना भूल जाता हूं, तकिया के नीचे रखे रहता हूं। अब बताओ, औषधि तकिया खा रही है, ठीक हो जाएगी? तकिया नहीं मेरे प्यारे, वो औषधि जो है शरीर के भीतर जाना चाहिए। ये भागवत रूपी जो औषधि है जब तक भीतर नहीं जाएगी असर होने वाला नहीं है, और जिस पर हो गया कल्याण है। स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे उमेश बाबू, आप पढ़े लिखे हैं, क्यों नहीं समझेंगे? स्वामी विवेकानंद के एक परम रसिक गुरुदेव भगवान रहे, रामकृष्ण परमहंस। आपने सुना भी होगा, मां भगवती के परम उपासक रहे ये, और इतने अच्छे सुलझे हुए भक्त हैं कि मां भगवती रोज आकर के संध्या के समय ना रोज चंद बातें किया करती हैं इनसे। और बेटा ठीक हो, तुम्हारी पूजा साधना ठीक चल तो रही है? बताइए, इतने बड़े भक्त हैं उस श्रेणी के कि मां दुर्गा बातें करने आती हैं। हमारा जीवन थक गया पूजा करते करते, आज तक सपना में दर्शन नहीं हो रहा है। कारण कहां है कमी, ढूंढिए उसको। रामकृष्ण जी से एक दिन बातें कर रही थी मां कि एक बड़े करोड़पति ने देखा उसको कि मां दुर्गा बातें कर रही हैं गुरुदेव से। अब करोड़पति व्यक्ति के मन में थोड़ा अभिमान रहता है कि मैं इतना पैसा वाला हूं तो मुझसे भी बात करती। हाँ हाँ, वो पैसे वाला व्यक्ति आया और कहने लगा, गुरुजी मैंने आज अपनी आंखों से देखा कि मां भगवती बातें कर रही थी। हाँ बेटा, शायद मुझे इस लायक समझती हैं, वो रोज आती हैं? बोले हाँ रोज आती हैं। करोड़पति ने कहा तो ऐसा करिए ना कि मेरे पास भी एक दिन भेज देते, मैं भी बातें करता हूं, उनसे बहुत शौक कर रहा है। अच्छा, मां से मिलना चाहते हो, बातें करोगे? हाँ हाँ बाबू। बोले बेटा तुम कुछ अपना परिचय बता देते, कौन हो, कहां से हो, तब तो मां से बोलूंगा तो जाएगी आपके घर में। करोड़पति ने कहा सही में मुझे नहीं जानते? बोले मैं कैसे जानूंगा, मैं तो संत ठहरा। कौन है आप, आपका परिचय? बोले महाराज हाईवे रोड में गुजरोगे ना, सबसे बड़ी बिल्डिंग मार्बल लगी हुई दिखाई देगी, वही मेरा मकान है। गुरुदेव ने कहा पगले मैं तेरा परिचय पूछ रहा हूं, मकान का क्यों बता रहा है? फिर कहता सही में आप नहीं जानते गुरुजी? बस्ती में प्रवेश करोगे ना तो सबसे ऊंची बिल्डिंग और सबसे बड़ी दुकान दिखे वो मेरा है। गुरुदेव ने कहा फिर गलती की, पहले जो तू बता रहा था वो तेरे मकान का पता, अब जो तू बता रहा है वो तेरे दुकान का पता, तेरा परिचय क्या है? देखिए ठीक से समझिएगा, तेरा परिचय क्या है? बोले गुरुजी मैं, अपनी ओर इशारा किया, मैं
गुरुदेव भगवान कहते हैं अच्छा तू मैं है, आज मैं जाना हूं कि तू मैं है। एक बात कहूं उमेश बाबू, जब तक ये शरीर में मन में मैं है ना, परमात्मा दर्शन नहीं होगा। ये मैं जब तक खत्म नहीं होगा परमात्मा मिलने वाले नहीं है। और आप लोग जितने भी बैठे हैं यहां पर, मैं अभी आपको प्रश्न कर दूं कि आप कौन हो। नाम बता दोगे जो माता पिता ने रखी होगी, लेकिन क्या आप वास्तविक में वो हैं? ना, रहने को कुछ और है। ये तो हमारी जगत में पहचान के लिए माता पिता ने नाम रखी है, लेकिन हम वास्तविक में वो हैं नहीं। आहा, गुरुदेव भगवान ने कहा सेठ जी, जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। अरे प्रेम गली अति करी, तामे दो न समाई। जब तक मैं रहेगा हरि नहीं रहेगा, जब हरि आएगा तो मैं नहीं रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्योंकि प्रेम गली अति करी, तामे दो न समाई, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। अगर भगवान को पाना चाहते हैं मेरे प्यारे, मैं को निकाल फेंकिए, और अगर मैं को रखना चाहते हैं तो हरि को फिर रहने दीजिए, मिल नहीं सकते। मिस्री देखे हैं उमेश बाबू, मिस्री समझते हैं कितनी कठोर होती है ना। वही मिस्री की ढेला को थोड़ा जल में डाल दिया जाए और थोड़ा घोल दिया जाए तो जल को मिठास बना देती है प्यारे। उसी तरह हमारे जीवन की जो कठोरता है, इसे भक्ति रूपी रस में डाल के घोल दिया जाए तो जीवन मिठास से भर जाएगी और वो मैं अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन समाप्त होगा प्यारे, परमात्मा को खोजना नहीं पड़ेगा, परमात्मा खोजते हुए तेरे द्वार पर आएंगे। बस ये कथा का सार ये समझिएगा कि मेरे जीवन से मैं निकल जाए। एक बात कहूं, ये जो कथा जिसको हम सुनने के लिए बैठे हैं, मनोरंजन का विषय नहीं है। ये कभी ये ना सोचे कि चल थोड़ा मनोरंजन। जगत का शांति भगवान के नाम में है, कहीं मिलने वाला है नहीं, वो भगवान के नाम में मिलेगा वो। और वही शांति पाने के लिए आप और हम यहां पर क्या है, मैंने कहा सुन इसका कारण। कभी कभी मनुष्य के सिर में दर्द होता है टेंशन के कारण। उस समय क्या करना चाहिए हो? डॉक्टर के पास जाओ, सारी डांड की गोली खा। ठीक है बेटी, सिर दर्द हो तो डॉक्टर के पास में जाओ, सर्जन की गोली खाओ तो शायद ठीक हो जाएगी। लेकिन हमारे सिर में दर्द हो रही है और हम गए हैं सब्जी के मंडी में और वहां चिल्ला रहे हैं उमेश बाबू मेरे सिर में दर्द है। मंडी वाला दे देगा औषधि, वो तो कहेगा मेरे पास बोरी बोरी आलू है, ले जा, जो करना है कर। अब जिसके पास जो होगा वो देगा ना। सिर में दर्द है, मंडी में जा खड़े हैं। स्वागतम बाबूजी, आइए। ठीक ठीक विराजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, इधर सामने आ जाएंगे ना। बैठिए मां। हाँ, बहुत दिन में देखा हूं आप लोगों को, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब देखिए, मनुष्य को औषधि चाहिए, सारी डांड की गोली चाहिए और मंडी में भटक रहा है। उसी तरह से प्यारे, मनुष्य को शांति की तलाश है और दुनिया में माथा मार रहा है। लेकिन भागवत कथा में आने के बाद पता चला
कि वो शांति जिसकी तलाश आप और हम कर रहे थे वो कहीं और नहीं, वो तो भागवत कथा में आकर के मिल रही है प्यारे। वो जगत का शांति भगवान के नाम में है, कहीं मिलने वाला है नहीं, वो भगवान के नाम में मिलेगा वो। और वही शांति पाने के लिए आप और हम यहां पर उपस्थित हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप हम। जिस कथा को आज सुनने के लिए बैठे हैं ना, उसका नाम है महात्म। महात्म मतलब महत्व। कथा क्यों जरूरी है जीवन में, सुनने का लाभ क्या है, सुनने से मिलता क्या है, और 7 दिनों में सुनने का नियम क्यों बना, इन्हीं सभी चीजों पर जिसका विशुद्ध विवेचन किया जाता है उसको भागवत महात्म कहते हैं। उसी महात्मा की कथा आज आप पर हम सुनने के लिए। लेकिन सावधान उमेश भैया, देखिए जितने बैठे हैं यहाँ पर पढ़े लिखे बैठे हैं, मुझे ज्यादा समझाना भी नहीं पड़ेगा। और बाहर में तो रोज कथा गा ही रहे हैं, अपने गांव में कहता हूं ना तो मुझे डबल खुशी होती है कि मेरे अपने सुन रहे हैं। अरे दूसरे के पास जाके बैठ रहे हैं और अपनी माँ की गोदी में बैठे तो सुख कितना मिलेगा। तो जननी जन्म भूमिश्च, जहां जन्म होती है व्यक्ति की, वो धरती किसी माँ से कम नहीं होती प्यारे। और ये गांव तो मेरे लिए माँ ही है। बहुत प्रसन्नता होती है कि मुझे अपने गांव में कथा कहने का अवसर मिल रहा है। आहा, जिस महात्मा की कथा को श्रवण करने जा रहे हैं ना उमेश, ये कथा भागवत की नहीं है। मैं सावधान कर रहा हूं, कभी कोई पूछे तो जवाब रहे आपके पास में। ये कथा पद्म पुराण और स्कंद पुराण ने महिमा गाई है भागवत की। वास्तविक भागवत की कथा कल सुनेंगे, आज केवल महिमा सुनेंगे। और क्यों सुना रहे हैं महिमा? आज का जमाना ऐसा है रोहित बाबू कि मार्केट में जाओ, कोई चीज खरीदनी है तो खरीदने से पहले व्यक्ति ये चाहता है कि इसको लूंगा तो फायदा क्या। तो आप लोग भी नहीं सोच रहे होंगे 7 दिन की इतनी बड़ी कथा में बैठ रहे हैं, क्या फायदा? तो सुनिए क्या फायदा है, वही तो वर्णन करेंगे आज। इसलिए सावधान सुनतया, सावधान होकर के सुनिए। और जहां महात्मा की कथा को आरंभ कर रहे हैं वेदव्यास जी, गंभीरता से विचारिएगा। प्रथम श्लोक यानी प्रथम स्तुति भागवत महात्मा की करने जा रहे हैं। सुनने पर बड़ी सरल लगेगी आपको, लेकिन सुन के देखिए तो बड़ी गंभीर है। और जितने भी मेरी माताएं पिता बंधु बैठे हैं, सबसे मेरा निवेदन है, एक बार सभी अपना सिर ढक ले बढ़िया से, दोनों हाथों को जोड़ें, नेत्र को बंद करें, और हो सके जो मंत्र प्रथम गाई है वेदव्यास ने, मेरे साथ में कहने का प्रयास करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये महात्मा की प्रथम स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सुनने में कितनी सरल लग रही है ना, लेकिन उतनी ही अटपटी है ये। सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद, 3 शब्द का समायोजन है यहां पर, सत चित आनंद। और वास्तविक में है क्या? बोले ये रहने को तो मेरे परमात्मा के स्वरूप हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप का बोध करा रही है ये श्लोक। मेरे परमात्मा सत हैं, चित हैं, आनंद हैं। किसी ने कहा क्या करते हैं तेरे परमात्मा? हाँ, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। मेरा परमात्मा 3 काम करता है।
विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और लय करता है। ये तीन काम मेरे परमात्मा के। एक एक चीज समझते जाइएगा। बोले और बोले तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों को नाश भी करता है मेरे परमात्मा का नाम। बोले ताप क्या है गुरुजी? ताप यानी होते हैं बेटा दुख। दुख समझते हैं? सबके जीवन में है, क्यों नहीं समझेंगे भैया? दुनिया में मैंने सुना है, गुरुदेव भगवान बताते हैं बेटा, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ है धरती पर जो छाती पर हाथ धर के ये कह सके कि महाराज जी मैं संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूं। कोई है? हमारे गांव में भी कोई है? दो चार सहदेव बाबू कहीं तो नहीं मिले, शायद गांव में मिल जाए। कोई ना कोई दुख व्यक्ति के जीवन में समाया है। बोले क्या दुख होते हैं गुरुजी? हमें तो नहीं पता। तो रामचरितमानस खोलिएगा, गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि दुख क्या है। गोस्वामी जी ने लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हहु नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य हो, राम राज्य का हहु नहीं व्यापा, दैहिक दैविक। ये तीन प्रकार के दुख का वर्णन किए गोस्वामी जी ने, दैहिक दैविक और भौतिक। और ये तीनों दुख जो है ना, कोई ना कोई दुख तीनों में से एक न एक व्यक्ति के जीवन में है। अब देखिए, दैहिक दैविक वाली भाषा समझ में नहीं आएगी, हम लोग देहात में रहने वाले हैं। आपकी भाषा में समझाऊं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, असुखी राम के दास। किसी किसी को ना प्यारे तन का दुख है, तन का। एक दिन एक व्यक्ति आके मुझसे पूछ रहे, गुरुजी तन का दुख क्या होता है? मैंने कहा कथा की सुनाऊं कि प्रैक्टिकल सुनाऊं? उन्होंने कहा प्रैक्टिकल दिखा देते, ज्यादा समझ में आएगी। हमने कहा सुन। अब कथा गाने रोज जाना रहता है हमको। एक दिन किसी बड़े करोड़पति के घर में पहुंच गए। संध्या के समय हम लोग पहुंचे, पूरी हमारी टीम, और उन्होंने इतनी तैयारी कर रखी थी। मैं गिन रहा था उमेश बाबू, थाली के बगल में कटोरी जो रखी थी ना, 14 कटोरी रखी थी। बताइए, 14 प्रकार के आइटम था उसमें। मैं देख करके गदगद हो गया, क्या सुंदर व्यवस्था किया है। हमारे लिए, सबके लिए थाली सज करके आई। जो आयोजक परिवार थे, मैंने कहा बाबूजी आप भी खा लेते तो अच्छी लगती, हमें भी, आप भी आ जाते सामने। उन्होंने कहा बिल्कुल, बैठ जाते हैं। सामने आकर के बैठे हमारे सामने लाइन में। मैंने कहा इनके लिए भी थाली लगाइए। बहुओं ने आकर के थाली लगाई, देखी तो महाराज उसकी थाली पर मेरी दृष्टि गई ना, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक सूखी रोटी उमेश बाबू, बिना अचार बिना चटनी। अब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने पूछा उनसे, बोले हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था आपने कर रखी है, आपकी थाली पर एक सूखी रोटी, कारण क्या है? कहते हैं महाराज जी क्षमा करिएगा, हार्ट पेशेंट हूं, ज्यादा घी चुपड़ करके खा लूं, ज्यादा अचार खा लूं तो रात में ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। करोड़ों की संपत्ति है, आप खा नहीं सकते, ये तन का दुख है। कभी कभी देखिएगा, जाते हैं किसी के घर में 4 किलो रसगुल्ला सफेद के रखे, कहते हैं पाइए ना।
अब भीतर शुगर है, मरोगे। सामने तो है लेकिन नहीं खा सकते, ये तन का दुख है। किसी ने कहा मन का दुख। मन का दुख क्या होता है गुरुजी? बोले मन का दुख तो ऐसा है भैया, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, ये गारंटी है। आज तक किसी का सोचा हुआ है? नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? बोले नर सोचत नहीं होत है, और ये प्रभु सोचत तत्काल। बलि चाहत बैकुंठ गो, प्रभु पहुंचा दिए पता। मनुष्य का सोचा हुआ जगत में नहीं होगा, सोचा हुआ सिर्फ मेरे परमात्मा का होगा। लेकिन जिस दिन आपके मन का सोचा हुआ नहीं हो रहा है ना, उमेश भैया सूत्र लिखिए। आप पढ़े लिखे हैं, यहां कम से कम लिखिए, पेन कागज लेके नहीं बैठे हैं तो। पूज्य गुरुदेव बताया करते हैं, बेटा जिस दिन तुम्हारे मन का सोचा हुआ नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल मत घबराना, बल्कि 4 किलो रसगुल्ला लेके आना, और आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सबको मिठाई खिलाना। उमेश बाबू बोले क्यों क्यों खिलाना गुरुजी? बोले पगले, तेरे मन का नहीं हो रहा है तो कम से कम मेरे परमात्मा के मन का हो रहा है ना, तो क्यों घबराना भैया? इसमें खुशी मनाना चाहिए। परमात्मा का सोचा हुआ हो रहा है ना, तो घबराइए क्यों? क्योंकि इसी का होगा, हमारा तो चलेगा नहीं। हम कटे पुतली तेरे हाथों के, चाहे तू जैसा न चाले मुझे वाले। सुने हैं ना, वो चाहे जैसा नचा ले, नाचना पड़ेगा, किसी का चलता नहीं है। ये होता है मन का दुख। किसी ने कहा धन का गुरुजी? बोले गरीब आदमी के पास बैठिए ना, जो दिन भर मेहनत मजदूरी करे और 200 से 300 रुपया कमा रहा है, पत्नी के लिए साड़ी खरीदेगा, बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करेगा, कि घर की राशन की व्यवस्था करेगा बेचारा। अब उसको जाके कहो कि गरीब आदमी को बोले सुखी हो, एक ही बात कहेगा, वो धनवान लोग बड़े सुखी हैं महाराज, हम कहां। बोले दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अब देवताओं के राजा जो इंद्र है, उनसे जाकर के पूछ रहे हैं, बोले सुखी हो राजन? इंद्र कहता है मेरे जीवन में काहे का सुखी, टेंशन से भरा रहता हूं। हमेशा इंद्र की नट बोल्ट ढीली रहती है महाराज कुर्सी की, कहीं मेरा राज्य न छिन जाए। कथा में कभी सुनिएगा, कभी देखो तो बोल्ट ढीला है उसका, परेशान रहते हैं बेचारे। कहा तो कौन सुखी है? बोले वो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी जो हैं, बोले उनको क्या सुख है? देवराज इंद्र कहते हैं हमारा एक सिर है, अब इधर देखना है तो सिर घुमाना पड़ रहा है। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, घुमाने की जरूरत ही नहीं, हमारा सब दिशा दिख रहा है। ब्रह्मा जी से जाकर के किसी ने पूछा, बोले सुख है? बोले काहे का सुख भैया? अरे तुलसी दास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ये दुनिया दुखी है, उसका मात्र एक कारण है भगवान नाम की कमी। और जिसके जीवन में भगवान नाम है, उसको देखिए सुखी सुख है। उदाहरण बताऊं, कौशम नाराज आइए, सत्यनारायण बाबा को देखते हैं, क्या तुमसे बड़ा करोड़पति होगा वो? लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति है। तुम्हारे पास 4 एसी लगे हैं, जो सुख नहीं मिल रहा होगा उसके पास में ओला गिर रहे हैं, फिर भी सुख में जी रहा है। क्यों? भगवान का नाम है, वो जीता जागता सबूत है। और मैं कहता हूं वो इंसान नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। कलयुग में ऐसा कौन करेगा हो? एक दिन बैठ के देखिए, हिम्मत है तो। लोग कहते हैं मैं बहुत भगत हूं, तो एक दिन बैठ जाना, कितना बड़ा भगत है दिख जाएगा। एक दिन उसके जैसा कर ले।
वो इंसान नहीं, भगवान है। और जिसके जीवन में भगवान का नाम समा चुका मेरी माँ, उसके जीवन में सुख ही सुख है, कोई कष्ट नहीं है। और ये कथा कहती है वही नाम ही तो देने आई है आपको। ये कथा सुन करके वो नाम जीवन में प्रवेश कर जाए तो जीवन का जितना दुख है वो छूट करके भगवान का नाम मिलेगा तो आपके जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा। प्रयास करिए इसके लिए। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब उस कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। और जो कृष्ण के नाम को गाएगा, प्रणाम करेगा, उसके जीवन से ये 3 प्रकार के ताप यानी दुख समाप्त हो जाएंगे। ये कह रही है कथा। जैसे आप और हम यहां आज एकत्रित हो गए हैं, अभी उधर से कोई आएगा पूछेगा क्यों बैठे हो भैया? एक ही बात निकले, कथा सुन रहे हैं गुरु जी की। क्यों सुन रहे हैं? बोले सत्संग का लाभ मिलेगा, भगवान की कृपा बरसेगी, इसीलिए तो बैठे हैं। कि रोहित बाबू ने कुछ और व्यवस्था कर दिया है। बोटिंग का समय है तो डर भी लगता है ना, बढ़ तो नहीं रहा है। अभी तो हर जगह वही चल रहा है। जो नहीं कथा करवा रहा है वो भी कथा करवा रहा है, नाम बनाएगा। रोहित बाबू आप थोड़ी खड़े हो, नहीं ना, तब तो ठीक है। नहीं तो मैं भी सोचता शायद नेतागिरी करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। जहां देखो लोग मौका नहीं छोड़ेंगे। हाँ, छोड़ना भी नहीं चाहिए, करते रहो, अपना अपना प्रयास है भैया। और हम लोग तो इस चीज से कोसों दूर हैं और भगवान दूर ही रखे हैं, जरूरत ही नहीं है उसकी। हाँ हाँ, जैसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कथा सुनने के लिए एकत्रित हैं। ऐसे ही ठीक नैमी सारण्य की पवित्र भूमि पर जैसे आप और हम बैठे हैं, ऐसे 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं कथा की। और उसी समय पंडाल के भीतर एक नवयुवक संत का आगमन हुआ है। केवल 20 वर्ष की आयु है अभी, अब ठीक से समझिएगा। और जैसे ही वो नौजवान आया ना, जितने बड़े बुजुर्ग संत महात्मा खड़े थे जय जयकार कर रहे हैं। नवयुवक संत सुत जी ने कहा, बोले बाबा क्षमा करिएगा। देखिए संतों की पद्धति तो देखिए, आप मेरे से इतने बड़े बड़े उम्र वाले बाबा यहां पर विराजमान हैं और मेरे आने पर खड़े होकर के जय जयकार करें, क्यों? संत जगत में वही श्रेष्ठ है जो अपने आप को संत जाने ही ना, और गुरु जगत में वही श्रेष्ठ है जो अपने आप को गुरु माने ही ना। बाबा मेरे लिए जय जयकार क्यों? संतों ने कहा विराजिए ना, बताते हैं। बहुत सुंदर आसन पर बिठाए सुत जी को और कहने लगे, सुत जी धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थितैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। हमने सुना है महाराज, कोई कोई तो धन में बड़ा होता है, कोई कोई बल में बड़ा होता है, कदाचित कोई कोई उम्र में भी बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं ना, वो सब जगह सम्मान के पात्र होते हैं। आज आपके ज्ञान का सम्मान है बाबा, विराजे। बहुत सुंदर अवसर पर आए हैं, विराजे ना बाबा। बहुत सुंदर आसन पर बिठाया है और कहते हैं बाबा एक एक बात पूछनी है आपसे। बोले पूछिए। आज ऐसी कोई कथा आज हमें सुना देते आप। बोले कैसी कथा? जिस कथा से भगवान की प्राप्ति हमें हो जाए और सुनने वाले का कल्याण हो जाए। वो देखिए एक सूत्र समझिएगा यहां पर, जीवन में कोई संत महात्मा मिल जाए, हमारी वजह से उसका क्षण बर्बाद ना हो जाए, इसका पूरा प्रयास करना। हम लोग अक्सर करते क्या हैं, कोई संत महात्मा ज्ञानी मिल जाए तो प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे। मेरी दुकानदारी चलेगी ना बाबा, मैं सरपंच बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, ये प्रश्नों की झड़ी है। लेकिन यहां क्या पूछा जा रहा है उमेश बाबू, यहां पर क्या पूछ रहे हैं संत? बोले ऐसी कोई कथा
जिस कथा से भगवान हमें मिले और सुनने वाले का कल्याण हो जाए। आहा, सूर्य जी सुने तो गदगद हो गए। कहते हैं ऐसी ही कथा सुनाऊंगा जिस कथा से भगवान की प्राप्ति जीव को होती है। आज वैसी कथा सुना रहे हैं, लेकिन सुनिए, कथा सुनने से पहले 5 चीजों का चयन अवश्य करिए, और ये 5 चीज हो तो कथा सुनिए। क्या क्या है 5 चीज गुरुजी? पहला है कथा के लिए स्थान। स्थान कैसा हो? जहां श्रोताओं की बैठने की समुचित व्यवस्था, बाहर की कोई डिस्टरबेंस, और उसके हिसाब से बढ़िया है रोड बाहर लगी है, गाड़ी मोटर जा रहे, किसी को डिस्टर्ब थोड़ी हो रहा है। पहला है स्थान। बोले दूसरी बात है कथा का गान। इसे गाया कैसे जाए? इसे ऐसा गाया जाए कि भैंसा चराने वाला भी साधारण व्यक्ति है ना, वो कथा को समझ जाए। और मैं मान लो यहां बोलने लग जाऊं और किसी को समझ भी ना आए, क्या फायदा होगा बताइए? गांव वालों को भी बराबर समझ में आना चाहिए। अभी तक जितना बोला हूं आ रही है ना? सबको आ रही है मां? तीसरी बात है कथा का ज्ञान। यहां कथा में आए तो थोड़ा ज्ञान पूर्वक सावधान होकर के आए, मन बना करके आए कि मुझे कथा सुननी है। देखिए यहां पर आए तो महाराज यहां तो बैठने का भी नियम है, सुनने का भी नियम है। कैसे बैठे गुरुजी? बोले कथा में आओ ना प्यारे तो सावधान होकर कैसे पालती मार के बैठ जाओ। इसे कहते हैं सुखासन। सुखासन से बैठ के कथा सुननी चाहिए। और एक बात और, दरिद्रासन में बैठ करके जीवन में कभी कथा मत सुनना। दरिद्रासन समझते हैं? दोनों पैर को ऐसे बांध के ऐसे हाथ बांधे रहते हैं। बहू बैठी थी, अभी बैठी थी बेटा, वैसे कभी मत बैठना, अपराध है। सबसे मेरा निवेदन है। हाँ चाची दरिद्रासन में नहीं, सुखासन से। देखिए आपके शरीर में यदि कोई रोग है, व्याधि है, तो आप लंबा करके फैला के बैठ सकते हैं, क्योंकि बालक, वृद्ध और रोगी तीनों को दोष नहीं है। ये तीनों को कोई पाप नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी बैठ जाए। नहीं बैठ पाने तो पलंग में सो कर भी कथा सुन सकते हैं, फल मिलेगा आपको। लेकिन रोग है तो। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो सुखासन से पालती मार के बैठा जाए। अभी जय भैया हम लोग ना बरसात के बाद उड़ीसा साइड एक कथा गाने गए थे, गांव का नाम ठीक से याद नहीं मुझे वहां जब पहुंचे ना तो जितने लोग थे पैर को लंबा लंबा करके बैठे हैं सर। हमने कहा ये क्या है? बोले हम तो ऐसे ही बैठते हैं। अब तो महाराज 7 दिन तक चरण दर्शन ही करिए। हमने कहा कराइए। क्या करेंगे भैया, बैठने का भी नियम है यहाँ। चौथी बात है आपका ध्यान। ध्यान ऐसा हो कि बगल में कौन आ रहा है, कौन बैठ रहा है, इसकी ज्ञान हमें नहीं होनी चाहिए। ध्यान तो सीधा यहां होना चाहिए। ये अलग बात है कि अभी आपकी भटक रही है, पहला दिन भी है, बैठने में तो लगेगा थोड़ा। अब हम लोगों की तो आदत हो चुकी है, तो अलग बात है। और 5वीं कही गई है आपके कान। बोले कान को क्या हुआ? कान को दोना की तरह बनाइए। दोना यदि अच्छी क्वालिटी की है, आप रस वाली सब्जी डालिए, एक भी बाहर नहीं गिरेगा। लेकिन दोना यदि चवन्नी वाली मिल गई, जैसे ही रस वाली डालेंगे फट से बिखर जाएगा। कान को महाराज 7 दिन तक असली दोना की तरह प्रयोग करिए कि एक रस भी यहां से जो गाई जा रही है वो बाहर ना जाए, आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए। ये 5 चीजों हो तो कथा सुनिएगा। और सूर्य जी तो कहते हैं ऋषियों ये 7 दिनों में ही सुनने का नियम क्यों बना? 7 दिनों में ही कथा क्यों सुनी जाती है? ये नियम तो महाराज नारद जी ने भी सनत कुमारों से प्राप्त की। ऋषियों ने कहा लेकिन बाबा आप गजब करते हैं, सनत कुमारों का नियम है एक जगह से बेचारे कभी हिलते नहीं, और नारद जी का नियम है एक जगह कभी टिकते नहीं। तो 7 दिन की कथा सुनी कहां होगी? कहीं पर मुलाकात हुई थी उनकी?
बोले हाँ हुई थी, तभी तो बता रहे हैं। बोले कहाँ हुई थी? बोले बद्रीनाथ धाम में विशालापुरी क्षेत्र में एक बट वृक्ष के नीचे चारों भैया बैठे हैं, सनत कुमार चारों भैया। और अचानक देखा कि नारद जी बड़े तीव्र गति से भाग रहे हैं। सनत कुमारों ने देखा तो बात लगाई, भैया अरे वो नारद जी रुकिए। नारद जी खड़े हो गए और जैसे ही खड़े हुए ना, ये जो चेहरा है ना जय भैया, ये पूरा आईना है, आईना। पढ़ने वाले को 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आजकल मुझे थोड़ी आदत हो रही है, अब जगह जगह जा जाके स्वरूप को देख के समझ आ जाता है क्या स्वभाव है, क्या व्यवहार है, क्या रहन, सब इसमें लिखा रहता है। अब जैसे ही नारद जी को देखे सनत कुमारों ने पढ़ लिया महाराज चेहरा। कहते हैं बाबा आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आज चेहरे पर कोई चिंता दिख रही, क्या बात है? हरि का दास कभी न रहे उदास, और आप चेहरा लटका हुआ है, आज हमें बड़ी पीड़ा हो रही। बोले क्यों? अरे कोई पेशेंट, कोई मरीज डॉक्टर के पास में जाए तो वहां से ठीक होकर के मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन क्लिनिक में पहुंचे तो पता चला कि डॉक्टर ही बेचारा बीमार है, ऑपरेशन चल रहा है, तो पेशेंट का क्या हालत होगा? तो आप जैसे संत के जीवन में उदासी क्या हो गई भैया? तो नारद जी कहते हैं क्या बताऊं, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। बोले क्यों ढूंढ रहे थे? बोले यही पूछने के लिए। सनत कुमारों ने कहा ऐसा आपका खो क्या गया है, पहले बताइए तो। संतों का जो धन है उसे जगत में कोई चुरा नहीं सकता, हमारा धन है उसमें बड़ा खतरा है। हम लोग जिसे अपना धन कहते हैं, बैंक में रखो तो काला बाजारी, घर में रखो तो चोरों से बचाओ, बाहर में रखो तो रोहित भैया के ट्रैक्टर ले जा रहे हैं, धन का बड़ा खतरा। हाँ, लेकिन संतों के पास जो धन है चौरे में पड़े रहने दो महाराज, कोई उठाने वाला नहीं, खर्चे ना बढ़े कोई चोर ना चुरावे, दिन दिन बढ़त सवायो। वो दिनों दिन बढ़ता चला, घटता नहीं है वो धन। वो धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा। जय हो। परम धन राधा 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 श्री राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 श्री राधा, परम धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा, जीवन धन राधा 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 श्री राधा। हमारो जय धन हो। राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा हरि श्री बोल। राधा। जय हो। जय। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से राधे। जय हो। वृंदावन का कड़ कड़ बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, ओ यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, श्री राधा
यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। परम धन राधा 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 श्री राधा। परम धन राधा 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 श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा श्री 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 राधा। जय श्री राधे। देवो जय हो प्यारे देव हो। कण कण राधा नाम समाया। कण कण राधा नाम समाया। कण कण राधा नाम समाया। ओ कण कण राधा नाम समाया। राधा नाम यश वेदों ने गाया। राधा नाम यश ग्रंथों ने गाया। राधा नाम यश वेदों ने गाया। राधा नाम यश वेदों ने गाया। श्री राधा नाम से रस में। श्री राधा नाम के रस में। श्री राधा नाम के रस में। श्री राधा नाम के रस में। नित सकल आराधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री जय राधा। हो। बोले राधा प्यारी की। जय हो। जय जय। राधा नाम अमंगलहारी। राधा नाम मंगलहारी। राधा नाम अमंगलहारी। राधा नाम मंगलहारी। राधा नाम सर्व ओ सुखकारी। राधा नाम शरद सुखदारी। राधा नाम सर्व सुखकारी। राधा नाम शरद सुखदारी। श्री राधा नाम बितावे। श्री राधा नाम सिरावे। श्री राधा नाम बितावे। श्री राधा नाम सिरावे। सकल जीवन की बाधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 वृंदावन में राधे राधे। वृंदावन में बड़े भाव से। प्रेम गली में राधे राधे। प्रेम गली में राधे राधे। ज्ञान गली में राधे राधे। ज्ञान गली में राधे राधे। बरसाना में राधे राधे। बरसाना में राधे राधे। रमण देती में राधे राधे। रमण देती में राधे राधे। राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज प्रथम दिवस में पधारे समस्त भक्तों का हमारे आयोजक परिवार जायसवाल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। साथ ही साथ व्यास मंच की ओर से जितने भक्त पधारे हुए हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे बीओ साहब रायगढ़ से मैडम धर्मपत्नी सहित पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन एक बार आप लोग मंच पे आ जाएं और महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जवाली से हमारे लाला भैया यहाँ की माँ पधारी हुई हैं, हमारे गुरु जी की यहाँ की माँ पधारी हुई हैं, उन सबसे हमारा निवेदन आप लोग एक बार मंच पे आकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप लोगों से निवेदन, ये पावन दिव्य कथा हम इस साराडी की पावन धरा पर सम्माननीय श्री रोहित जायसवाल के पूरे परिवार के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। हाँ लेकर आ जाइए, तब तक आप लेकर के आ जाएं। जायसवाल परिवार के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। अपने माता पिता की पुण्य पावन स्मृति पर ये दिव्य कथा सम्माननीय रोहित जायसवाल जी के द्वारा अपने परिवार सहित कराई जा रही है। तो जितने भक्तवृंद हैं इसका हम आप सभी को लाभ मिल रहा है और ये कथा YouTube के माध्यम से भी श्रवण कर रहे हैं। YouTube हमारे महाराज जी की पर्सनल चैनल चलती है, आप तो हमारे ग्राम के हैं। हाँ, जो अन्यत्र जगहों से जो आए हैं भक्त, अगर महाराज जी के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सभी सब्सक्राइब कर लें। महाराज जी की पर्सनल चैनल चलती है, ये भागवत दर्शन ऑफिशियल। YouTube पर जाएं और भागवत दर्शन ऑफिशियल सर्च करें और उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दूर दूर तक हमारे ग्राम की कथा को पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चले कि महाराज जी अपने ग्राम में कथा करते हैं तो लोगों की भीड़ क्या होती है और कितने भगवान को हमारे महाराज जी को चाहने वाले हैं। तो जो आपके इष्ट मित्र परिवार कुटुंबीजन इस कथा पे जो नहीं आ पा रहे हैं उनको इस कथा को भेजने का आप प्रयास करें। आप लोगों से हमारा निवेदन रहेगा, जो अभी तक हमारे महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी महाराज जी से जुड़े और ये छोटी छोटी हमारी जो भजन महाराज जी की छोटी छोटी क्लिप चलती है, बहुत सुझाव भरी ज्ञान यज्ञ की बातें, उनका आप सब लोग रस स्वादन करने को मिलेगा। और कहाँ कहाँ महाराज जी की कथा चल रही है, कब कब होनी है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसलिए जरूरी है कि हम उन कथाओं का लाभ लें। और बड़ी हमारी सौभाग्य की बात है कि हमारे पावन ग्राम में ये पावन दिव्य कथा बह रही है, तो इसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तो हमें भगवत रूपी
ज्ञान की प्राप्ति होती है, कथा की प्राप्ति होती है। और यही अवसर, वही समय हमारे जीवन में चल करके आया है। तो आप अवश्य इस कथा में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। आगामी वर्ष में मई जून के माह में हमारे बीओ साहब के घर में किरारी गांव है, मैडम जी का विशाल कथा का आयोजन हुआ था। और अभी रहते रायगढ़ में हैं और अभी भी रायगढ़ में पावन दिव्य कथा है बोईर दादर शिव प्रांगण में, टीवी टावर रोड में विशाल कथा का आयोजन अप्रैल के माह में हमारी माँ जी उनके मुख्य यजमान के रूप में रहेंगी। और जितने माताओं के द्वारा और हमारी लाला यहाँ की मैया आई हुई, वहाँ भी विशाल कथा जवाली की पावन धरा पर हुआ था और आज प्रथम दिवस में ही पधारे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय भैया। एक व्यक्ति को चयन करेंगे उन बंदरों के लिए, वो बंदर जो है बाहर में उत्पात मचाएंगे। जितने बच्चे इधर खेल रहे हैं उनसे निवेदन, या तो आप बाहर में जाकर खेलो या चुपचाप बैठ जाए। देखो बेटा, उसमें मेरा बेटा भी है, उसको 2 झापड़ मारिए जाकर। आप सभी से निवेदन है, सुन रहे हैं ना, YouTube में हजारों लोग देख रहे हैं, इसलिए आप लोग सावधानी से बैठिए, क्योंकि बाहर वाले सोचेंगे महाराज जी गांव में कथा कर रहे हैं तो उनके गांव वाले पता नहीं कैसे व्यवहार के हैं। तो संदेश गलत नहीं जानी चाहिए। मेरी माँ, सब सावधानी से बैठे, प्रेम से कथा सुने। और हमारे गांव वाले जितने नए युवक हैं, हमारी जो चैनल है उसको एक बार सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि रोज कथा का दर्शन आप लोग कर सकें और रोज शेयर कमेंट करें। क्योंकि इस कथा के पूर्ण होने के बाद हमारी कथा कुंभ मेला पर भी होने जा रही है। 100 लोगों की यात्रा है वो, तो कुंभ का दर्शन भी आप घर बैठे कर सकते हैं और वहां भी कथा कहने का सौभाग्य इस बार इस दास को मिला है। तो अवश्य आप लोग दर्शन करिएगा उस चैनल का। जितनी मेरी माताएं भी यदि मोबाइल लेकर के आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बड़े भाव से चैनल को दर्शन करेंगे। और आने वाले समय मई के महीने पर द्वारिकाधीश में फिर से कथा बहने जा रही है। आप लोग यदि हमारे साथ में यात्रा भी करना चाहें तो आप सभी सादर आमंत्रित रहेंगे। द्वारिकाधीश की पावन धरा पर यह कथा गाई जाएगी मई महीने पर, तो उसका भी लाभ आप लोग घर बैठे करेंगे। क्योंकि अभी इसके बाद जितनी कथा है सब यूट्यूब पर लाइव है, जहां जहां कथा होगी। अब इसके बाद कुंभ में, और कुंभ के बाद पामगढ़ की पावन धरा पर, पामगढ़ के बाद में फिर आएंगे हम लोग यहाँ निमोही की पावन धरा पर फिर कथा सुनेंगे। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इधर मड़वा कसडोल। और उसके बाद में फिर हमारे माँ के यहाँ बिलासपुर में भी एक कथा अभी फाइनल हुई हमारी। 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक बिलासपुर की पावन धरा पर भी आप लोग कथा श्रवण करेंगे। और रायगढ़ में तो वैसे मेरी कथा होती रहती है। 18 बार मैंने रायगढ़ शहर में कथा गाई है और 19वीं बार माँ के आंगन में भी गाएंगे, शिव प्रांगण में। हाँ, माँ के यहाँ तो कई बार मेरी यजमान भी रही हैं और अद्भुत प्रेम रहा हमारा। एसडीओ साहब के पास में समय नहीं रहता, फिर भी मेरी कथा के लिए स्पेशली रहता है। तो 10 अप्रैल से रायगढ़ की वीआईपी कॉलोनी पर महाराज कथा गाएंगे। आप सभी साधारण आमंत्रित रहेंगे। आप सभी को क्या बोलना पड़ेगा एक बार? राधे राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, गांव वाले हैं, जरा प्यार से एक बार जोर से ऐसे। जो सुन रहे हैं बाहर में उनको भी लगे ना गांव में कुछ कर रहे हैं महाराज जी। और एक और संदेश, जो अभी 16 से कथा थी हमारी सोनिका की पावन धरा पर, उस सोनिका चुनाव के कारण उस सोनिका की जो पावन कथा खिसक चुकी है, वो कथा होगी 28 अप्रैल से।
वो लोग आकर डेट ले गए। 28 अप्रैल से फिर वो पावन कथा बहेगी। उसके बाद द्वारकाधीश की यात्रा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सनत कुमारों ने नारद जी को कहा, बोले इतनी घबरा करके भाग रहे हैं। नारद जी ने कहा आप ही को खोज रहा था। बोले क्यों? बोले क्या बताऊं भैया। बोले क्या हो गया? बोले हम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वात्मामितिम। स्वर्ग में बैठा बैठा सोच रहा था कि पृथ्वी बड़ी सुंदर है, जाके दर्शन करना चाहिए। मैं पृथ्वी पर उतर के आ गया भैया, लेकिन यहां उतरने के बाद पता चला कहीं पर भी शांति नहीं है। सनत कुमारों ने कहा दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में पिकनिक मनाओगे शांति मिलेगी? शांति चाहिए तो तीर्थों में जाते। बोल नारद जी कहते मैं भी तीर्थ में ही गया था। भैया बोले कहां गए थे बताइए तो। बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, सेतु बंद, रामेश्वरम, सब जगह में मैंने परिभ्रमण किया, शांति नहीं मिली। आप लोग जरा विचार करिएगा, आप लोग भी कभी कभी तीर्थ करते होंगे। मैं तो हमारे गांव वालों को हर साल कहता हूं कि मेरे साथ में चलिए। 2-4 बेचारे गए भी। बाहर के लोग मेरे साथ में 100-200 चले जाते हैं, गांव का एक भी व्यक्ति नहीं रहता। ये मेरे लिए पीड़ादायी हो जाती है। तीर्थ यात्रा को पता नहीं लोग क्यों अवॉइड करते हैं भैया। क्योंकि गुरुदेव भगवान तो कहते हैं बेटा अनजाने में जो पाप होता है वो तीर्थ में जाने से कटता है। पाप हो जाए तो जरूर 1 साल में एक बार तो तीर्थ यात्रा करें। आप लोग भी कभी तीर्थ जाते होंगे। कई लोगों से मैं पूछता हूं तीर्थ गए थे? बोले हाँ महाराज जी। बोले शांति मिली? बोले नहीं मिली। हमने कहा क्यों नहीं मिली? एक मैया मुझसे पूछ रही थी गुरुजी मैं तो हर साल जाती हूं लेकिन नहीं मिलती शांति, कोई कारण है? हमने कहा कारण तो है। अब पिकनिक की भावना से जाओगे शांति थोड़ी मिलेगी। भगवान से मिलने के बहाना जाइए, कैसे नहीं मिलेगी? लेकिन आजकल तीर्थों में जाएं तो मेरा महाराज केवल सेल्फी का जमाना है। मैं फलाना जगह गई थी। हमारे गांव में जितने मकर संक्रांति में क्या लगता है डुबकी लगाने आते हैं, केवल फोटो खिंचवाएंगे बैराज में जा जाके। ये जमाना है, बताओ शांति मिलेगी? भगवान से मिलने की भावना से जाइए, अवश्य मिलेगी। क्यों कह रहा हूं ये बात? एक संत मुझे बता रहे थे प्यारी कथा। कहते हैं बेटा एक दिन पति पत्नी का जोड़ा, क्या है जो नौकरी वाले रहते हैं उनका ज्यादा टेंशन है। घर में कुछ पूजा हो तो महाराज छुट्टी नहीं, कथा हो तो छुट्टी नहीं। अभी उमेश बाबू पता नहीं कितने दिन के लिए बैठे हैं। हाँ बहू पक्का लेके आई हो कि भागने तो नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जानो, तुम्हारा ड्यूटी जाने। भाई मुख्य यजमान बने हैं, ऐसी थोड़ी बनाए हैं। बोल दीजिए अपने ऑफिसर लोगों को चाचा नहीं आने दे रहे हैं। दोनों सर्विस में पति पत्नी। पति देवता एक दिन आए, कहते हैं मैडम बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है। दोनों शिक्षा कर्मी हैं। गुरुजी सुनते रहिए। कहा बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है, थोड़ा तीर्थ यात्रा कर लेते। मैडम ने कहा कहां चलेंगे? बोले वृंदावन ही आ जाते। वृंदावन जाने की तैयारी, भाई ठंडी का दिन। बोले गर्म कपड़े रख लेती हूं। गर्म कपड़े रखे। बोले एसी बर्थ में? बोले हाँ जी। अब नौकरी वाले ऐसे वैसे थोड़ी जाएंगे भैया। बोले एसी बर्थ में तो और चकाचक है, बढ़िया भोजन की व्यवस्था भी कर लेते हैं। 10-20 आलू के पराठे, अचार, आलू की भुंजड़ी सब साथ में है। चकाचक खाते पीते जा रहे हैं। अब पति देवता ने कहा सुनो स्टेशन लगता है आने वाला है, तैयारी करो तुम। तो जितनी बेचारी बैग वेग रखी थी सब सीट में रखी। कहती हैं देखिए ध्यान से उतारिए, छूटनी नहीं चाहिए। पति ने कहा तू चिंता ना कर, मैं सब उतार लूंगा। अब मथुरा में जाकर के जैसे ही गाड़ी रुकी, पत्नी ने कहा सुनिए 8 नग है, 8 नग अटैची, बैग, थैला, चुन्नू मुन्नू, छोटे छोटे बच्चे भी तो साथ में, ठीक से उतारियो। पति देवता ने एक एक करके उतारे। अब पत्नी गिन रही, कहती मेरी एक नहीं दिख रही है। पति देवता ने कहा मैंने तो सब उतारी, क्या दिख नहीं रही है तेरी, बता तो थोड़ा। पत्नी कहती है मेरी लिपस्टिक वाली नहीं दिख रही है।
पति देवता ने कहा वो कहाँ चली गई? बोले आपने कहा ना जी कि स्टेशन आने वाली है तो बाथरूम में जाके थोड़ी लिपाई पोताई। आजकल तो चलता है महाराज, उसी का जमाना है। हम लोग कथा में बैठे रहते हैं व्यास मंच में जाके, यजमान ही नहीं पहुंचे रहता है। कभी कभी पूछते हैं क्यों नहीं आई? बोले महाराज जी लगता है। मेरा बांके बिहारी वृंदावन में बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है, मुझसे मिलने आ रही है लिपस्टिक लगा के। एक बात कहूं, भगवान से मिलने के लिए तन को सजाने की आवश्यकता नहीं है मां। भगवान से मिलना है ना तो मन के सजाने की आवश्यकता है, और जो मन को सजा करके गया है भगवान निश्चित रूप से मिलेंगे उसको। मन सज जाए हमारा। हम लोग तन सजाने में ना बिना मतलब का टाइम बर्बाद कर सजाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अधिकार है, लेकिन मन को सजाना पड़ता है। नारद जी कहते हैं भैया मैं तीर्थों में गया, संतों के जीवन में देखा झांक करके, कहीं पर भी कोई शांति नहीं, एकदम अशांति। बोले क्या देख लिया? बोले संतों की कुटिया में जाके देखा ना 10-20 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। मैंने पूछा साधुओं का कुटिया है? बोले हाँ जी। ये 10-20 बच्चे? बोले ये तो ब्रह्मचारी जी के हैं, नाम है ब्रह्मचारी, और 10-20 बच्चे खेल रहे हैं, क्या होगा दुनिया का? मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, जाकर के देखा तो बड़ी हल्ला सुनाई दे रही थी। मैंने कहा संतों का कुटिया है? बोले हाँ। बोले इतनी हल्ला? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रहे हैं, नाम है मौनी बाबा, और सबसे ज्यादा हल्ला वहीं मच रहा है, देख लो। ये देख करके मेरा मन शांत हुआ, तो मैं भागा गृहस्थों के जीवन में। मानो हमारे घर में कभी आए होंगे देखने के लिए क्या चल रहा है। अब गृहस्थों के जीवन में जाकर के देखा तो पति पत्नी में झगड़ा, और आज तो हर घर में देखो, जहां देखो वहीं झगड़ा। संतों ने कहा लेकिन झगड़ा क्यों हो रहा है? बोले इसका कारण है आजकल हम लोग विवाह तो कर रहे हैं, विवाह कम सौदेबाजी ज्यादा हो रहे हैं। बेटे बेटी के विवाह थोड़ी कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। जब भी शादी की बात आती है, कितना दोगे, कितना तोला, कितना लाख, आजकल इसी में बातें हो रही। पहले जमाने में काहे बात होती थी? समधि। उमेश बाबू समधि, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जहां दो व्यक्ति के विचार सम हो जाता तो समधि बन जाते। आजकल विचारों को मिलाने की आवश्यकता नहीं है, सौदा जहां पड़ जाए वहां शादी हो रही है। सौदा पटनी चाहिए। आजकल बेटा बेटी का विवाह हम लोग कम कर रहे हैं, बेटा बेटी को बेच ज्यादा रहे हैं। उसी दिन से झगड़ा चालू महाराज। कैसे? बोले तरुणी प्रभुता गे, श्याल को बुद्धि दायका। घर में जैसी नई बहू आई साम्राज्य चालू। जहां नई बहू आई घर में पूरा साम्राज्य चालू। बात तब तक तो ठीक रहती थी, लेकिन जैसे ही सासू माँ ने तिजोरी की चाबी दी ना, सब खेल गड़बड़ा गया। और जहां तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में आई, मामला गड़बड़। अब दादी बाबू को कोई पूछेगा ना। और घर में दो दो बात हो जाए तो साले साहब को बुलाएंगे, ससुराल से बड़े समझदार हैं वो। परिवार वाले बताइए झगड़ा को नहीं सुलझा पा रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, मैं वृंदावन में कथा गाने गया था तो एक संत मुझे बता रहे थे, कहते हैं बेटा दीवाल बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। मैंने कहा गुरुजी स्पष्ट कहिए ना। तो उन्होंने मुझे समझाया, कहते हैं देखिए मकान बना रहे हैं, दीवाल में ज्यादा अलमारी छोड़ दोगे वो दीवार कमजोर पड़ जाएगी। उसी तरीका से घर परिवार में ज्यादा साले साहब की सलाह लोगे वो घर फूटे बगैर नहीं मानेगा। जहां साले साहब की सलाह लिए वो घर फूटेगा। महाभारत में देखिए मामा शकुनी पूर्ण प्रमाण है। अगर वो नहीं रहते तो महाभारत हो जाता। उमेश बाबू सावधान, आए थोड़ी हैं, बच गया। नहीं तो पता नहीं क्या बोलते, मेरे लिए ही कथा बनाए। आहा, आजकल यही जमाना चल रहा है भैया। मेरा मन शांत हुआ तो शांति पाने की तलाश में मैं वृंदावन पहुंचा। और जैसे ही वृंदावन में यमुना के रास्ते से गुजर ही रहा था, जंगल के भीतर एक तरुणी कन्या की रोने की आवाज मुझे सुनाई दी।
मैं सोचा जंगल के भीतर ऐसा क्यों रो रही है, कौन हो सकती है, क्या कष्ट है। मैं दौड़े दौड़े जंगल के भीतर गया भैया, तो 10-20 स्त्रियां वहां बैठी हैं और एक स्त्री को समझा रही, दीदी चुप हो जाओ, दीदी शांत रहो ना, लेकिन वो स्त्री चुप नहीं हो रही है। मैं उल्टे पांव लौट रहा हूं। बोले क्यों? एक बात कहूं, जहां पर 10-20 माताएं बैठी हैं, अकेले पुरुष को कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों जानते हैं जय बाबू? माताओं का एक अलग ही पुराण रहता है। हाँ, ये जितने बैठे हैं अभी शांत दिख रहे हैं ना पंडाल के बाहर बिठा दीजिए तो मछली बाजार कम पड़ जाएगी। क्या विचित्र मिनी सत्संग, 2-2 मिनट में खिलखिलाना, 2-2 मिनट में आंसू बहाना, न जाने कहां से आता है। एक अलग ही पुराण है इनका। मैं देखा 10-20 माताएं बैठी हैं, अगर कोई पुरुष चला जाए पूछ लें क्यों आए हो, क्या जवाब दोगे? मैं उल्टे पांव लौट रहा था तो जो रो रही थी वो देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंताय पिनाशया। बोले बाबा, ओ बाबा रुकिए, मेरी भी चिंता को तो नाश कर दीजिए बाबा। मैं सामने आया और पूछने लगा, देवी जी कौन है आप, क्यों रो रही हैं, क्या कष्ट है माँ, क्या परिचय है आपका, कहां से आई हैं? तो देवी जी ने मुझे परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतौ। मैं कोई और नहीं नारद, मेरा ही नाम भक्ति है। मेरे ये 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो वृद्ध अवस्था में पड़े हैं। क्या कष्ट है मां? बोले इससे बड़ा कष्ट क्या होगा, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं, अचेत अवस्था में रहते हैं 24 घंटा, कभी चेतना नहीं आई मेरे पुत्रों को, मेरे दुख को दूर करो ना बाबा। नारद जी कहते हैं, मां मैं समझ गया, आप तो वो देवी हैं जिस मनुष्य के हृदय में आपका वास हो जाता है, मेरे परमात्मा कृष्ण को दौड़ करके आना पड़ता है। जिसके हृदय में भक्ति प्रवेश कर जाए, भगवान को दौड़ के आना पड़ेगा, बस जीवन में भक्ति आ जाए। और आप जैसे कि जीवन में कष्ट, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा मां। ज्ञान वैराग्य के सिरहाने पर जाकर के बैठे नारद जी, 3 दिन बीत गया, वेद वेदांत का पाठ करते करते थक गए, चेतना नहीं आई। आकाशवाणी हो रही है, नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं, ये क्या कर रहा हूं, वेद वेदांत का पाठ करना सत्कर्म ही तो है। तो वही पूछने आया हूं भैया, ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं जिसके करने मात्र से ज्ञान वैराग्य को चेतना आ जाए, और क्या सत्कर्म करूं भैया, वही मुझे समझ में नहीं आ रही है। सनत कुमारों ने कहा, भाई इतनी छोटी बात समझ में नहीं पाए तुम कि ज्ञान वैराग्य को क्या कहना चाह रहे हैं, वो आकाशवाणी क्या कहना चाह रही है? बोले क्या कहना चाह रही है? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। केवल सप्ताह की कथा ज्ञान वैराग्य को सुना दो, सारा कष्ट की निवृत्ति हो जाएगा, चेतना आएगी। नारद जी कहते हैं, क्षमा करिएगा, वेद वेदांत का पाठ करते कोई असर नहीं हो रहा है, केवल भागवत की कथा से क्या हो जाएगा? बोले भागवत क्या है जानते हो? बोले क्या है? बोले वेदो उपनिषदो सारः श्रीमद् भागवती कथा। वेदों और उपनिषदों का जो रस है वही भागवत है। और बताइए, मिठास रस में रहती है कि फल में रहती है? रस में रहती है। अभी मैं आपको पूछूं कि दूध का सार क्या है? दूध का सार क्या है जानते हो? घी। घी दूध का सार है, घी। लेकिन दूध क्या है? बोले घी का बाप है। लेकिन जो कार्य घी कर सकती है दूध नहीं कर सकता। बोले कैसे? मान लो कभी पूड़ी बनानी है ना उमेश बाबू, घी से निकालिए कितनी स्वादिष्ट पूड़ी बनती है। और मान लो घी से पूड़ी छन रही है और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां पर आए और घी समाप्त होने लगे और ये कहे दूध से पूड़ी छन लो ना, दूध से ही तो घी बनते ही छनेगी, जबकि आया कहां से है? दूध से।
ऐसे विविध दृष्टांत जब नारद जी को सुनाने लगे, नारद जी कहते हैं मैं समझ गया, वेदों का सार रस है भागवत, इसीलिए आप कह रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत है, मैं भी फक्कड़ आप भी फक्कड़। कथा करवाने के लिए महाराज व्यवस्था भी तो चाहिए। मैं फक्कड़ आदमी, मैं कैसे कथा करवाऊं? अब रोहित बाबू जैसा हिम्मत भी तो चाहिए। कुछ ना रह के सब कुछ है। इतनी विशाल आयोजन जो होने जा रहा है, हिम्मत करेगा कोई? लेकिन कहा कि नहीं, सब हैं मेरे साथ में, भैया हो जाएगी कथा। हमने कहा बिल्कुल करेंगे, हम तो तैयार ही हैं। नारद जी कहते हैं मैं भी फक्कड़ आप भी फक्कड़, कैसे कथा हो? व्यवस्था भी तो चाहिए। सनत कुमारों ने कहा आप चिंता मत करिए, हरिद्वार के क्षेत्र पर एक आनंद वट है जिसको कहते हैं सुकताल। सुकताल में आप भक्ति देवी को लेकर के आ जाइए, हम वही बट वृक्ष के नीचे में बैठेंगे आसन लगा करके, और नदी की बालू बिछी हुई है, वहीं श्रोता बैठ जाएंगे। आप कदापि चिंता न करें, हम गाएंगे कथा। चारों भैया चले गए सुकताल में। इधर भक्ति देवी को नारद जी ने निमंत्रण दे दिया। जैसी कथा आरंभ हुई, कुंभ जैसा वातावरण बना है। हजारों संत महात्मा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं कथा को महाराज, और नारद जी गा रहे हैं, सनत कुमार गा रहे हैं, नारद जी श्रोता बन करके बैठे हैं। सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा। नारद, इसे जीवन में बार बार सुनना। कई लोग कहते हैं ना बस बहुत हो गया, एक बार तो हो गया ना। अभी 2 साल पहले हम लोग सहदेव बाबू के घर में गा रहे थे, इस साल भी उन्होंने कहा था। मैंने कहा इस साल इनको मौका देते हैं, 2 साल तो गाए हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर गाएंगे। और गांव में तो मेरे इतने सारे यजमान हैं, किसी न किसी के घर में हर एक साल में कथा होनी चाहिए। मेरा विचार रहता है कि 1 साल में एक अच्छा धार्मिक कार्यक्रम हमारे गांव में बस होता रहे, हमारा प्रयास रहेगा। और आप हम सब इसके लिए प्रयास करेंगे। मैं रहूं चाहे ना रहूं, वक्ता चाहे कोई भी हो, होता रहे बस कार्यक्रम। क्या है, भागवत जहां पर होती है तो बच्चों को संस्कार मिलता है, जीने का तरीका मिलता है, कई लोग सुधरते हैं भैया। इसलिए ऐसे धार्मिक अनुष्ठान ना होने ही चाहिए। अब कई सालों से गाते आ रहे हैं, देखिए अगले साल किसको मिल रहा है, प्रयास करेंगे फिर उसके लिए। तो महाराज जीवन में इसे बार बार सुनना चाहिए। बोले क्या मिलेगा? बोले हरिश्चित्तम समाचरेत। हरि का वास हृदय में होने लगता है नारद, जब कथा में आकर के बैठते हैं तो। और एक चीज और, पहले दिवस की कथा में जितने लोग बैठे हैं ना, आप ये मत सोचिए कि भीड़ कम है, बहुत है पहले दिन के हिसाब से। और जितने भी लोग बैठे हैं मेरे लिए तो पर्याप्त है भैया। क्यों? अभी वोटिंग आ रही है, देखना। हम लोग जिसे वोट दे देंगे, हम लोग जिसे वोटिंग करते हैं उमेश बाबू, वो तो जा करके सरपंच सांसद विधानसभा में जा करके बैठ जाएगा, लेकिन मेरा कन्हैया जिसे चयन करता है ना, वही कथा पंडाल में आकर के बैठ सकता है। आज जितने भी लोग बैठे हैं उसके चयनित आदमी बैठे हैं, वो अभी बुलाना नहीं चाह रहा है। कैसे आ जाएंगे सब? इसकी कृपा भी तो चाहिए। आहा, जाकर के महाराज कहा कि इसे जीवन में बार बार सुनना, हरिश्चित्तम समाचरेत। और एक बात और, जो कथा समझ में ना आए ना, मन में मत रखना नारद। कभी मौका मिले तो हमसे जाकर के पूछ लेना, सनत कुमार कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, कथा के बारे में भेद रखोगे दोष लगेगा, समझ में नहीं आई पूछ लीजिए, महाराज जी ये कथा क्या कह रही है। नारद जी कहते हैं अभी पूछ लूं, एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। सनत कुमार ने कहा पूछिए। नारद जी कहते हैं ये तो बताइए मुझे, कोई भगवान का भक्त हो, कोई कथा का रसिक हो, कथा को सुन ले मुक्ति को पाले, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन कोई पापी व्यक्ति कथा को सुन करके तरा है क्या? कोई पापी व्यक्ति कथा को सुन करके मुक्ति को पा सकता है क्या? ये मुझे स्पष्ट समझाइए। सनत कुमार सुने तो गदगद हो गए, कहते हैं बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। पापी? अरे जिसका जीवन ही पापमय है, जिसका जीवन ही पाप से आरंभ हो रहा है और पाप से समाप्त हो रहा है, जो जीवन भर पाप का आधार में ही जी रहा है और पाप करते करते मर भी गया, तो पापी व्यक्ति मरेगा तो स्वर्ग थोड़ी जाएगा, भूत प्रेत बन के घूमेगा।
पापी व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, भूत प्रेत बनेगा। तो मान लो पापी व्यक्ति भूत प्रेत बन गया है और उस भूत प्रेतों के नाम से भी ना यदि कथा करा रहे हैं तो कहते हैं ये भागवत की कथा भूत प्रेतों की भी मुक्ति करा देती है, भूत प्रेतों की सदगति कराती है। भैया नारद जी कहते हैं हजम नहीं हो रही है, भूत प्रेतों की भी कभी मुक्ति होगी भैया? बोले होती है। कहां हुई है? तो कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वे मभुत्पन्नहमुत्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, जैसे हमारे चित्रोत्पल्ला गंगा नदी है, सबको पवित्र कर रही है, ऐसी तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पर एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है उत्तम नगर। ज्यादा स्पष्ट नहीं कर रहा हूं, वो तुंगभद्रा कहीं खोजने से नहीं मिलेगा, यही मिल जाएगा शरीर में। ये उत्तम नगर भी कोई और नहीं, यही है। और उस उत्तम नगर में सभी जाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन उसमें एक ब्राह्मण देवता भी रहते हैं। ब्राह्मण देवता का नाम बोले आत्मदेव शर्मा। बड़े बड़े कर्मकांड के तो बहुत अच्छे विद्वान रहे और बड़े परिमित भाषी हैं महाराज, और धन संपदा की कोई कमी नहीं उसके पास में। और उन्हीं की पत्नी का नाम ना धुंधली देवी, जथा नाम तथा गुण। धुंधला समझते हैं जय भैया? अंधियार जहां रहेगा, अंधेला रहेगा, वहां तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जहां धुंधला रहेगा, रस्सी भी पड़ी रहेगी तो ऐसा लगता है सर्प पड़ा है, माने कुतर्क बुद्धि कहा गया है। तो ऐसी एक पत्नी है जिसका नाम था धुंधली देवी। भगवान की कुछ विशेष कृपा इस पर, और कभी कभी किसी किसी स्त्री को मिलता है ये कृपा। कैसी कृपा है महाराज? बोले महाराज ये नारी का चारी चुगली करना तो परम धर्म है, रोज चारी चुगली करती, और पड़ोस में बैठ करके, दरवाजे में बैठ करके ऐसी बातें करते हैं जब तक लाठी चार्ज नहीं हो जाएगा पड़ोस में तब तक इसका मुंह बंद नहीं होता। बड़ी झगड़ालू किस्म की है। बताइए ऐसी खासियत मिलेगी सब पर? लेकिन एक खासियत और है उमेश बाबू, अब इनके पति देवता हमारे जैसे ब्राह्मण, हम तो रोज यजमानों के घर में चले जाते हैं, घर में क्या चल रहा है थोड़ी पता। संध्या के समय ब्राह्मण देवता के लौटने का समय होता ना, नई नवेली साड़ी पहन करके, आरती सजा करके दरवाजे पर खड़ी मिलती हैं। जय पति देवा, ये स्वामी जय पति देवा। आहा, आत्मदेव को लगता सती सावित्री के बाद बस इसी का नंबर है, वो बेचारे को क्या पता। अब धीरे धीरे पड़ोसियों के आने जाना चालू हुआ घर में। पड़ोसी समझते हैं अगल बगल वाले, ये भी बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। सौभाग्य है तब तो ठीक है, नहीं तो ऐसे पड़ोसियों के चक्कर में पड़ते हैं जब तक आपके पैर को गड्ढे पर गिरा नहीं देंगे पकड़ के तब तक सांस नहीं लेंगे महाराज। ऐसे पड़ोसी रहते हैं घर में। और एक बात और कहूं, अपने बारे में कभी जानने का मन करे तो किसी ज्योतिषी के पास मत जाइए। अपने बारे में जानना है ना तो पड़ोसियों के सामने बैठ जाइए, वो पूरा लिस्ट बताएंगे आपको। ये कमी है तुम्हारे जीवन में, जितना ध्यान मनुष्य अपने ऊपर नहीं देता पड़ोसियों पर ज्यादा रहता है। अब ऐसे पड़ोसियों का आना जाना चालू हुआ, कहते हैं आत्मदेव। बोले हाँ जी, एक बात पूछनी है तुमसे। बोले पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? तुम्हारे आंगन में तुलसी का पौधा है? बोले हाँ है, लेकिन वो रोज सूख क्यों जाती है जी? आत्मदेव ने कहा जल तो रोज डालता हूं प्रभु, हिंदू हूं, तुलसी पूजन करना हमारा धर्म है, पूजा तो रोज करता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों सूख गई। बोले एक बात और, तुम्हारे घर में एक बच्चिया है, 6 साल हो गया, न बच्चा हुई न बच्चिया हुई, बांझ हो गई गौ माता, इसका कारण क्या हो सकता है? कहा देखिए हर सनातनी का धर्म है गौ पूजन करना, कर तो रहा हूं, गौ को तो रोज अपने हाथों से खिलाता हूं, नहलाता हूं, धुलाता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों बांझ हो गई। पड़ोसियों ने कहा हम बता दें, तुम्हारे घर में संतान नहीं है जिसका दोष लगा है। नेत्रों में आंसू छलक गए आत्मदेव के, मेरे बेटे नहीं है इसके कारण ये सब हो रहे हैं। रात्रि को नींद नहीं आई और आधी रात को घर को त्याग कर दिए, आत्महत्या करके मर जाएंगे, जंगल के भीतर चले गए। पुत्र नहीं है, जी करके करें क्या?
जाके जंगल में रोते रोते बैठे हैं। प्रातः काल हुआ तो एक जलाशय के किनारे पर पहुंचे। एक साधु बैठा है। साधु ने जैसे ही आत्मदेव के चेहरे को देखे तो पढ़ लिया, आईना तो है। कथम तुरो दिशि विप्रम काते चिंता बलियसी। बोले ओ ब्राह्मण देवता, बड़े विद्वान दिखाई तो दे रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, क्या कष्ट हो गया? आत्मदेव ने कहा, बाबा धन संपदा की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बेटे की है, वही नहीं मिल रहा इसलिए रो रहा हूं और मरने आयो। अच्छा मरने आए हो, क्यों मरोगे? अच्छा बेटा नहीं है इसलिए मरोगे, मर जाना, लेकिन एक बात बता के मरना, संसार में जिनका बेटा हो जाता है वो सुखी हो जाता है क्या? बताओ बताओ थोड़ा। जिनका पुत्र हो गया गारंटी है सुखी है, जिनका बेटा हो गया वो स्वर्ग चला जाएगा। क्या करोगे बेटा लेकर के? अच्छा तुम सोच रहे हो पिंडदान करेगा मेरे लिए? आटे की गोली बना करके पिंडदान करने से कुछ नहीं होता। ये शरीर को ही पिंड कहा गया है आत्मदेव, और इस शरीर रूपी पिंड को जिसने भगवान के चरणों पर समर्पित कर दिया उसको पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती महाराज, वो तो सहज में मुक्ति है। मनुष्य बेटा भी इसलिए चाहता है कि मरने के समय एक क्रिया होती है कपाल क्रिया, मस्तिष्क को बांस से फोड़ा जाता है और बेटा जो होता है एक कटोरी घी डालता है तो कहते हैं पिता की मुक्ति होती है। लेकिन आप लोग जरा विचार करिए, मान लो संसार में जिनका बेटा नहीं है 10 साल रोएगा ज्यादा से ज्यादा, भैया नहीं था किस्मत में, होकर के मर गया तो 5 साल रोएगा, भैया हुआ तो था मर गया। लेकिन मान लो उनका बेटा यदि नालायक निकल गया तो कितना दिन रोएगा? जीवन भर रुलाएगा वो। अगर बेटा नालायक है तो एक कटोरी क्या 100 कटोरी घी डाल देगा, किसी पिता की सदगति नहीं हो सकती प्यारे यदि बेटा नालायक निकल गया तो। ऐसे पुत्र का तुम करोगे क्या? बोले महाराज मुझे बेटा चाहिए। उसकी किलकारी सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। बेटा चाहिए? अरे तेरी मस्तिष्क रेखा देख के मैं पढ़ रहा हूं, एक जन्म क्या 7 जन्म तक तेरे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है। रोने लगा आत्मदेव, महाराज ये क्या कह दिया, मेरे दुख को और बढ़ा दिया आपने। 7 जन्म तक माने आप त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के जानकार हैं। बाबा कृपा करिए मुझे बेटा दीजिए, और नहीं देंगे ऐसा सिर पटकूंगा आपके चरणों पर, प्राण निकल जाएगा और ये ब्रह्म हत्या का दोष तुम्हें लगेगा। बेटा दीजिए मुझे। जिद करने लगे। संत के मन में करुणा आई, योग बल के प्रभाव से एक फल लिया, कहते हैं ले ये फल ले जा, जा बेटा होगा। पत्नी से कहना थोड़ा नियम धारण करें। फल को लेकर के आए, धुंधली देवी दिया, कहते हैं देवी जी इसे खा लीजिए, हमारे घर में भी बेटा होगा। अब ये तो कुतर्क बुद्धि वाली स्त्री फल को लेकर के बैठी, खाऊं कि ना खाऊं? खा लूंगी, और सही में यदि गर्भ में बेटा आ गया, पेट बड़ा हो जाएगा तो भोजन कम नहीं हो जाएगा, फिर मेरी सुंदरता कुतर्क दिन भर कर रही। कुछ भी समझ में नहीं आया तो दूसरे दिन छोटी बहन आई घर में, कहती बैठ बैठ, जीजा जी ना फल लेके आए, कहते हैं बेटा होगा। बता फल खाने से कभी किसी का बेटा हुआ है? बहन जी ने कहा खा के देख लो ना, अगर हो गया तो अच्छी बात है, मां का ममत तो बढ़ता है, बेटा तो होना ही चाहिए घर में, खा के देख लो। लेकिन ये लालन पालन, ये बच्चा जन्ना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता बहन। बहन जी ने बड़ी सुंदर सलाह दी, कहते हैं ननंद को बुला लो। घर में कुछ भी होता है तो ननंद लोगों को बुलाना ही पड़ता है और कुछ न कुछ देना पड़ता है। तो जो होने के बाद आएगी कुछ दोगी, अभी बुला लो, सेवा करेगी तेरी, झंझट खत्म। धुंधली कहती तू नहीं जानती मेरी ननंद को बड़ी चोटी है, वो सेवा करने के बहाने आएगी, सारा माल मता लपेट करके भाग जाएगी ससुराल। बहन जी ने कहा एक उपाय है, 9 बेटे घर में भूखे मर रहे, 10वीं गर्भवती हूं, ये जो होगा पक्का तेरा, ले ले मेरे बेटे को। बोले ये फल, वो गौ माता भी तो तेरे घर में बांझे, खिला देना, पता चल जाएगा फल खाने से बेटा होता है कि नहीं।
धुंधली देवी ने वो फल ले जा करके गौ माता को खिला दिया। स्वयं गर्भवती होने का नाटक कर रही हैं। 9 महीना बीता, ढिंढोरा पीट रही, मैंने पुत्र को जना है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो रहे, मेरे घर में बेटा हुआ। कुछ ही दिन बीता था कि गौ माता के गर्भ से भी एक मनुष्याकार पुत्र का जन्म हो गया। शरीर तो पूरा मानव का है, कान केवल लंबे लंबे रहे, इसलिए नाम पड़ गया गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। दोनों पुत्र जब बड़े हुए तो ख्याति दोनों को ही मिली। एक कुख्यात निकला तो एक विख्यात निकला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। एक बड़ा विद्वान है महाराज, पंडितो ज्ञानी। पंडित कौन? जो सत्य और असत्य का बराबर विवेचन करना जिसको आता है वो पंडित है। जो सत्य और असत्य, पाप और पुण्य को जानता है वो विद्वान है। लेकिन धुंधकारी महाखला, धुंधकारी को खल कहा गया है, राक्षस। राक्षस समझते हैं आप लोग? उमेश बाबू राक्षस देखे हैं? टीवी में नहीं देखे? सिंह वाले रामायण सीरियल देखते थे ना पहले, तो सिंह वाले राक्षस दिखते थे। आजकल के बच्चों को कैसे समझाएंगे ये राक्षस है? ज्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। कौन राक्षस है जानते हैं? जो खाने का चीज नहीं है उसको भी मनुष्य यदि खा रहा है। जितने भी आप लोग बैठे हैं, मांस खाने की चीज है? किसी पुराण में लिखा है कि मांस को खाओ? नहीं, किसी ने अनुमति दिया है कि मांस को खाना चाहिए। मांस नहीं खाने वाले की पहचान क्या है और खाने वाले की पहचान क्या है? जितने मांसाहारी होते हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। जैसे कुत्ता कैसे पानी पीता है? जीभ से। शेर को देखिए कैसे पानी पीता है? जीभ से। बिल्ली को देखिए कैसे पानी पीता है? लेकिन मनुष्य कैसे पीता है? यही पहचान है। गाय कैसे पीती है? ये पहचान है। तो हमारी पहचान क्या है? हम लोग कैसे पानी पीते हैं? तो क्या लगता है हम लोग मांसाहारी हैं? और मनुष्य हो करके भी जो मांस को खा रहा है वही दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस है। वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो राक्षस ही है। चाहे किसी भी वेशभूषा में हो भैया, वो राक्षस है। ये पहचान बताई शास्त्रों में उसकी। और एक चीज और को निवेदन कर दूं आपको, आपके घर में आपका बेटा यदि इकलौता है तो माता पिता की जिम्मेदारी डबल। जिम्मेदारी डबल। अगर बचपन से ही आपने बच्चे को नहीं समझाया तो बड़ा होकर के धुंधकारी ही बनेगा। क्या करता है धुंधकारी? तीर कमान लेकर के निकल जाता, चिड़ियों को मार देता है। जहां पर चिड़ियों के घोंसले दिख जाते हैं माचिस जला करके आग लगा देता है। आपका बेटा भी यदि ऐसी गलत रास्ते पे जा रहे, संभालिए, नहीं तो वो धुंधकारी ही बनेगा। जहां एक लौता पुत्र है वहां माता पिता की जिम्मेदारी डबल कही गई है। इसलिए सावधान हो जाइए। दोनों बड़े हुए, एक कुख्यात निकला तो एक विख्यात न निकला। एक दिन देखा आत्मदेव ने कि घर पर मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, कहीं पर शराब की बोतलें, कहीं पर शराब की शीशी महाराज दिख रही है। पिताजी तो रोने लगे, मेरा बेटा होकर के शराब पीता, मांस खाता। कोने पर बैठे बैठे रो रहे हैं। गोकर्ण जी आए, कहते हैं पिताजी आपकी आंखों में आंसू, क्यों रो रहे हैं? बोले पुत्र, इस बेटे को पाने के लिए मैंने कौन से मंदिर का माथा नहीं टेका, लेकिन ऐसा दुष्ट पुत्र मेरे घर में आया है, शराब पीता है, मांस खाता है। कहां जाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी मोह को त्यागो। ये बेटा जिसे तुम कह रहे हो ना, ये अपना नहीं है पिताजी। क्यों? ये शरीर ही अपना नहीं है तो ये नाता कैसे अपना हो सकता है? ये नाते को ही तो हम अपना मान बैठे हैं, जबकि ये शरीर ही अपना नहीं है। बोले कैसे? 5 तत्वों ने थोड़ा थोड़ा अंश दे दिया, ये शरीर का निर्माण हो गया। ये शरीर तो एक दिन महाराज मिट जानी है। लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं? ये शरीर मेरा, और इसके जाने पर हम लोग दुखी होते हैं। है ही नहीं भैया हमारा। ये जो मिला है किराए का मिला है। और किराए का मान लो घर मिला हुआ है आपको, जितने दिन का किराया पटा है तब तक तो रहिए। जैसे पैसा समाप्त हुई मैनेजर धक्का मार के निकालेगा। उसी तरह
इसका किराया जब तक पटाया है तब तक धरती पर रहो, किराया समाप्त होगी, भगवान कहेंगे चल तेरा घर है वहां। इसीलिए तो कहते हैं, भाव सुनिएगा बड़े प्यार से। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो प्यारी। जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। 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 जय हो जय हो प्यारे। शाम के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद, शाम के बाद, जय शाम के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर सुनहरा। शाम के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों में रखने से पहले, 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 तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। 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 जिंदगी की किराए का घर है। जिंदगी के किराए का घर है। जिंदगी की किराए का घर है। जिंदगी के किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो प्यारे।
तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, 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 पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जाकर के आत्मदेव ने ये दिव्य प्रवचन सुने, मन एकदम प्रमुदित हुआ। आधी रात को घर का परित्याग कर दिए, जंगल की ओर गए हैं। भागवत की 10वें स्कंद का पाठ करते भगवान के धाम चले गए। धुंधकारी सोच रहा है अच्छा हुआ पिताजी चले गए, टेंशन खत्म भैया। कई लोगों को स्वतंत्रता ज्यादा प्रिय है। अब पिताजी थे तो महाराज लग रहा था कि रोज कहते यहां मत जाना बेटा, ये मत खाना। पिताजी चले गए ना तो सोच रहे हैं अच्छा हुआ छुटकारा मिला, टेंशन गया। अब मां बैठी घर में कहती मां तिजोरी की चाबी। मां ने कहा तिजोरी में ताला रहेगी तब ना चाबी दूंगी, जो था तू बेच खाया है। मां को ही पीट रहा है। मां के मन में इतनी पीड़ा हुई आज कि महाराज जाकर के आंगन में एक छोटा सा कुआं, मां कूद गई और जान गंवा बैठी। एक बात कहूं, माता पिता को कब पीड़ा होती है जानते हैं? जब बच्चा पेट में हो और लात मारता है ना तो मां बड़ा प्रसन्न होती है, मेरा बेटा स्वस्थ है, खेल रहा है। लेकिन वही बेटा जब बड़ा होता है और लात मारता है ना, मां को उस समय ग्लानि होती है, मैंने उस समय तुझे क्यों नहीं मार दिया। मां को उस दिन सबसे बड़ी पीड़ा होती है। मां तो आत्महत्या करके मर गई। गोकर्ण जी ने सोचा तीसरा नंबर तो मेरा ही लगेगा। पिताजी चले गए, माताजी चले गए, दुष्ट के संग में रहूं तो मुझे भी मरना ही पड़ेगा। तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। आहा, इधर धुंधकारी अकेला घर में बैठा, मन बिगड़ गया। कभी भी जीवन में अपने मन और अपने इंद्रिय को कभी अकेला न छोड़ें, उसे व्यस्त रखें। जहां मन को अकेला छोड़ेंगे ये गलत रास्तों में जाएगा। अकेला था, गलत रास्तों में चला गया। 5 बेश्याओं को लेके आ गया घर में, 5 गणिकाओं को लेके आया है। एक चीज और सावधान, ये गणिकाएं केवल धुंधकारी के जीवन में थी ऐसी नहीं है, आपके हमारे जीवन में भी हैं, बस दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कौन है महाराज? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। और इन्हीं में तो सारा संसार मरे जा रहा है, किसी से छूटता नहीं है ये। आप लोग गरुड़ पुराण सुने हैं? गरुड़ पुराण में एक श्लोक है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। उसमें लिखा है, समझेंगे थोड़ा। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंच भीरेव पंच एकः प्रमादिश कथम न हन्यते यह सेवते पंच भीरेव पंच। मछली को आप लोगों ने ठीक से देखा होगा और हमारे गांव वाले तो रोज ही देख रहे हैं।
मछली क्यों मरती है जानते हैं उमेश बाबू? इसमें एक खराबी है, जीवे की लालसा। माने मछली जो है ना भोजन की बड़ी शौकीन महाराज। कांटे में मांस का टुकड़ा डालो और जैसे ही तालाब में फेंको भोजन करने के लिए दौड़ती है। बेचारी को यह नहीं पता कि मैं दूसरे की भोजन बनने जा रही हूं। एक दुर्गुण है, मर जाती है वो। हाथी कैसे मरता है? हाथी जो होता है बड़ा कामी। हाथी को जब भी जंगल में पकड़ना रहता है एक गड्ढा सा खोद दिया जाता है, एक डुप्लीकेट हथनी को खड़े कर दो, आसपास में लता पता ढक देते हैं, हाथी स्पर्श सुख के लिए दौड़ता है, मर जाता है। यहां 5 जीवों का वर्णन है, एक एक जीव में एक एक दुर्गुण है तो मर रहा है। मनुष्य के जीवन में 5 प्रकार के दुर्गुण एक साथ है, कैसे बचेगा वो? फंस गया महाराज गणिकाओं के चक्कर में। और एक दिन ना बहुत सारी सोना चांदी लेकर के आए चोरी करके। गणिकाओं ने पूछा इतना सारा धन? बोले आज बड़े भारी राजा के घर में चोरी किया है। विचार करने लगे ये तो मरेंगे मरेंगे, साथ में हमें भी मरवाएंगे। गणिकाओं ने कहा इसे ही मार देते हैं। जाकर के गणिकाओं ने मारने का प्रयास किया, गले पर रस्सी बांधी, दम घुट रहा है, मर नहीं रहा। क्यों? अतिशय पापी का प्राण जल्दी नहीं छूटता है, बड़ा छटपटाता है। हमारे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना, करनी दिखे मरनी के वे। बहुत छटपटा रहा है, नहीं मर रहा है। गणिकाओं ने अंगार ला करके मुंह में ठूस दिया, तड़प तड़प करके प्राण निकले, प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी को पता चला कि भाई साहब की मृत्यु हो गई है, गया जी में जाके श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध करने के बाद लौटे तो गर्मी का महीना आ गया था। गर्मी के महीने में आंगन में खटिया लगाई, गोकर्ण जी सोने का प्रयास कर रहे हैं। भीतर देखते हैं तो कभी तो भैंसा बन करके खड़ा हो जाता, कभी भेड़े का स्वरूप बना करके खड़ा हो जाता, कभी अग्नि की ज्वाला बन जाता। तरह तरह की आवाज घर के भीतर से आ रही, भूत प्रेत जैसी। गोकर्ण जी ने कहा भैया ये ब्राह्मण देवता के घर में भूत प्रेत कहां से आ गया? कौन है आप? जो भी है आ जाइए भैया सामने। हवा की एक स्वरूप आकर के खड़ी हो गई सामने। वाणी स्फुटित नहीं हो रही थी। गोकर्ण जी ने कमंडल में तुलसी मिश्रित जल रखा था, जैसे ही सिंचन किया वो प्रेत बोल पड़ा महाराज। प्रेत गा रहा है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं कोई और नहीं, आपका पापी भाई धुंधकारी। धुंधकारी तू? मैंने तो सुना तेरी मृत्यु हुई तो गया जी में जाकर श्राद्ध करके आया हूं रे, तेरी सदगति नहीं हो रही। बोले मुझ जैसे महाप्रेत के लिए ना भैया, एक गया क्या 100 गया श्राद्ध कर दोगे, मेरी मुक्ति नहीं होगी भैया। बोले क्यों? बोले स्वकी नहीं व दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। मैंने ऐसा दुष्कर्म किया है भैया जीवन में जिसकी कभी कोई सदगति नहीं हो सकती। ऐसा पाप मैंने किया भैया। गोकर्ण जी ने पूछा तूने ऐसा क्या पाप कर दिया? धुंधकारी कहता है भैया मेरी जन्म देने वाली मां को मैंने मारा, मां पर मैंने हाथ उठाया भैया। और एक चीज नोट कर लीजिए, चाहे आप हो चाहे हम हो, हमारी वजह से यदि जीवन में एक पल के लिए भी माता पिता की आंखों में आंसू आई, आप लाख पूजा कर लीजिए बेकार है। आदमी कर क्या रहा है? जब तक माता पिता जीवित हैं एक टाइम का भोजन नहीं नसीब हो रहा है, और मरेंगे तो 500 लोगों को बुला करके महाराज भंडारा करवा रहा है, माता पिता के नाम से भंडारा। तो 500 का करवा कि 50,000 का करवा, अब उसको मिलने वाला नहीं है। जीते जी करना है प्यारे तो करो सम्मान माता पिता का, लेकिन जीते जी कहां समझ में आती है, माता पिता का कदर नहीं। एक बात कहूं, बेटा यदि बड़ा हो गया है और माता पिता सोच रहे हैं कि ये बात इससे बोला जाए कि ना बोला जाए,
ध्यान से समझिएगा, आप बड़े हो गए हैं और आपके माता पिता यदि सोच रहे हैं कि ये बात इससे कही जाए कि नहीं कही जाए, डर रहे हैं, तुमसे यदि माता पिता कुछ पूछने पर डर रहे हैं तो तुम पुत्र नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़े नालायक हो, जो माता पिता तुमसे कुछ कहने को डर रहे हैं। पुत्र के वजह से यदि माता पिता के जीवन में कुछ कष्ट आए ना, वो पुत्र कैसे हो सकता है। सभी से मेरा निवेदन है, माता पिता जैसे भी हो सम्मान करना सीखें उनका, क्योंकि ये जीवन में दोबारा मिलने वाले नहीं हैं। और मेरे पूज्य गुरुजी तो कहा करते हैं, बेटा धरती में ना माता पिता से बढ़ के और कोई देवी देवता नहीं बना है। हम लोग तीर्थों में जाके भटक रहे हैं ना, भगवान को खोज रहे हैं, अरे वो तो तेरे घर में बैठे हैं। घर में बूढ़ी माँ बैठी है, उसको एक टाइम का भोजन नहीं करा रहे हैं, और वहां हम लोग नौकन्या भोजन करा रहे हैं। पुण्य मिलेगा? जीवन में कभी नहीं मिलेगा, लिख करके ले जाइए। एक बात कहूं, एक इकलौता बेटा नई विवाह करके लाया है, लेकिन जब भी ना रात्रि को भोजन करता है पत्नी के साथ में बैठ के, लेकिन उठ के ना एक कमरे पर जाता वो, और पता नहीं कमरे पर क्या करता, थोड़ी देर बाद लौट के आ जाता है। कई महीनों तक ये रहस्य चलता रहा, पत्नी विचार करती रही ये भोजन करने के बाद जाते कहां हैं, कहीं किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं। फिर विचार किया इनके दोस्त इनके मित्र को पूछना चाहिए। कहा कि आपके भैया रोज खाना खाते, पता नहीं कहां जाते हैं, क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा। दोस्त ने कहा मैं पता करूंगा, और ऐसा कुछ रहे तो आप तलाक देके चले जाइए। स्त्री भड़क गई। लेकिन एक दिन पति के पीछे पीछे वो स्त्री जा रही है, ये जाते कहां है। आहा, देखा कि वो बेटा ना भोजन करने के बाद एक कक्ष में जाता, वहां एक संदूक रखा है, उसकी ढक्कन को खोलता और उसमें एक साड़ी रखी हुई है, उसमें हाथ को पोंछ लेता और पोंछ करके उस साड़ी को देखता और रोता और वापस आ जाता। बहुत कथा करने पर पता चला कि वो साड़ी कोई और नहीं, अपनी मां की साड़ी है। जा करके भोजन करने के बाद उस साड़ी के सामने बैठ करके एक ही बात कहता, मां तूने बचपन में मुझे क्यों नहीं समझाया कि किसी के वस्त्र में हाथ नहीं पोंछना चाहिए, और मैं छोटा था ना, भोजन करने के बाद मैं तेरी आंचल में हाथ को पोंछा करता मां, और तूने मुझे एक बार भी नहीं टोका। वो आदत मेरी जीवन से जा नहीं रही है, तेरे जाने के बाद भी उस साड़ी से मैं जा करके आज भी हाथ पोंछा करता हूं मां, तेरी याद नहीं जा रही है, तूने मुझे समझाया क्यों नहीं। एक दिन गलती से तेरे बहू की साड़ी में मैंने पोंछ लिया, बहुत सुनाई मेरे को, लेकिन तूने आज तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि तू मेरी मां है। मां जैसा प्यार ना दुनिया में कोई नहीं कर सकता, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और आप चाहते हैं कि मुझे सारे तीर्थों में जाने का पुण्य मिल जाए, कभी श्रद्धा के साथ में मां के चरणों में प्रणाम कर लेना, और चाहते हैं कि सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद मुझे एक साथ मिले, तो कभी अपने पिता के चरणों पर सर झुका के देखना। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे,
घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, ओ घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। वो घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, ओ घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। वो घर में भी बैठे हैं तेरे भगवान। ओ घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जय जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। प्रेम से मीठी मीठी ताली बजाएं। जिसने तुझको जन्म दिया उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया, उस माँ को कैसे भूल गया। पाल पोस कर बड़ा किया उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया, उस पिता को कैसे भूल गया। इनके ही चरणों में है तेरा मकान, ओ इनके ही चरणों में है तेरा मकान, इनके ही चरणों में है तेरा मकान। इनके ही चरणों में है तेरा मकान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। जय हो। जन्म से तेरा साथ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया, अब तूने साथ क्यों छोड़ दिया। नहीं मांगते धन दौलत, वो चाहते हैं बस प्यार तेरा, वो चाहते हैं बस प्यार तेरा, वो चाहते हैं बस प्यार तेरा। ऐसे माँ बाप का
वो घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, वो घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, वो घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम अपने पिता को प्रणाम। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव पिता भव। सारे जगत का सार है माता पिता के चरणों में। दुनिया के आप किसी को पूजा करें ना करें, लेकिन माता पिता का सम्मान जरूर करें। उसको अगर आपने कर लिया, अन्यत्र कहीं पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस बच्चे ने माता पिता के चरणों पर श्रद्धा है, उसका बेड़ा पार है। धुंधकारी ने कहा, भैया मुझसे बहुत बड़ी अपराध हो गई, आप इतने बड़े विद्वान हैं, कुछ करिए भैया। तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य नारायण से प्रश्न किया कि मेरा भाई प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है, सद्गति के लिए मुझे क्या करनी चाहिए। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा था कि यदि सप्ताह विधि की कथा यदि सुना देते हो अपने प्रेत भ्राता को, तो निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण जी स्वयं अपने आप में विद्वान हैं, ऊपर से ब्राह्मण देवता हैं, तो अधिकारी तो हैं ही हैं। परिवार वालों को श्रोता बना करके बिठाया और धुंधकारी के लिए बगल में एक चटाई बिछा दी और धुंधकारी के लिए कथा गाई। लेकिन प्रेत तो हवा का स्वरूप है, कभी हवा उधर से बहे उधर उड़ जाए, उधर से बहे उधर उड़ जाए। और कथा का एक विशेष नियम समझिएगा, बार बार उठना मना है। बार बार उठोगे पुण्य क्षीण होगा, पुण्य जो मिलना चाहिए वंचित रह जाओगे। धुंधकारी ने सोचा बार बार उड़ता रहा, पुण्य नहीं मिलेगा तो मेरी सद्गति कैसे होगी। बगल में दिखा बांस, और उसी बांस के छिद्र में जाकर के बैठा धुंधकारी, एकाग्रचित होकर के तन्मय होकर के सुन रहा है। प्रथम दिवस की कथा सुनी तो प्रथम गांठ फटी है बांस की, दूसरे दिवस की कथा सुनी तो दूसरी ग्रंथि फटी, सप्त दिवस में सप्त ग्रंथि का भेदन हुआ है। एक चीज समझ के जाइएगा, मनुष्य के जीवन में भी ना 7 गांठ हैं। एक एक दिन की कथा में यदि एक एक गांठ चटकने लग जाए, समझ लेना मैंने पूरी कथा सुनी है और कथा का फल मुझे मिल रहा है। 7 दिवस की कथा हुई, दिव्य प्राकट्य हुआ है धुंधकारी का दिव्य पुरुष के रूप में। धन्य धन्य भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भैया आपकी भागवत, जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी है। जो प्रेत योनि में मैं भटक रहा था, आज मुझे सद्गति मिल रही है भैया। आकाश मार्ग से विमान उतर रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा, भैया रुकिए, केवल एक विमान लेकर के आए, यही समझ में नहीं आई भैया। तो जो पार्षद बैठे थे विमान के भीतर, उन्होंने कहा, भैया कथा श्रवण के भेद में फल में भेद हो गया यहां पर। हाँ, कथा श्रवण के भेद में फल में भेद होता है, क्योंकि श्रोता भी हमारा शास्त्रों में 3 प्रकार के बताए हैं, श्रोता, सरौता और सोता। श्रोता किसे कहेंगे? जिनको पता है महाराज जी के आने का समय हो गया तो पंडाल में आ जाएंगे। आज बहुत लोग बेचारे बैठे थे, आने में आज पहले दिन थी, थोड़ी देरी हुई मुझे, इधर भी तैयारी नहीं हो पाई थी। तो उत्तम कोटि के जो श्रोता हैं उसका लक्षण है व्यास महाराज के आने से पहले आएंगे और जाने के बाद जाएंगे, ये उत्तम कोटि के श्रोता हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं केवल सरौता।
वो बेचारे पंडाल के भीतर नहीं आ पाते, उधर घूम रहे होंगे, देखना आसपास घर के। और ये दरवाजे से ही झांक झांक के ना, यार पंडाल बढ़िया बनवाया है, लेकिन स्टेज को थोड़ा सा ऐसा सरका देते तो फिर थोड़ी देर में कहेंगे सब ठीक है, चल स्टेज भी बढ़िया है, ये मनोज महाराज जी मिला। कोई और अच्छा सा ले आते बाहर से, बढ़िया चुटकुला सुनाता हो, यही बार बार आ जाते हैं। माने 3 घंटा में 10 गलती निकाल देंगे भैया, ये इसे कहते हैं सरौता। तीसरे नंबर वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सोता। ये बेचारे ना किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, आए बस उनको एक चीज चाहिए, कमर टिकाते बन जाए, बैठेंगे और जहां कथा चालू हुई आंख बंद करके फिर ना बीच बीच में झोंके लेते रहते हैं। आज पहले दिन ही दिख रहे थे कुछ लोग, मुझे भी अच्छा लग रहा था शुरू दिन में ही, अब अपने ही है, किसका नाम लूं यूट्यूब भी चल रही है, दुनिया बोलेंगे किसका नाम ले रहे हैं महाराज जी शुरू दिन है महाराज। और एक चीज कहूं, कथा में आती है भैया, आप लाख प्रयास करो। अभी मैं रायपुर साइड में कथा गा रहा था व्यास मंच से उतर के जा रहा था, एक मैया कहती है रुकिए महाराज जी, मैं रुक गया, कहते हैं आप ना बहुत अच्छे हैं। मैंने भी सोचा क्या है, अच्छा हूं, क्या बोला हूं। महाराज पिछले साल भी आए थे ना, बोले हाँ। मैं बहुत परेशान थी, बोले क्यों? मैं 2-2 गोली नींद की खाती थी, बेड पर नहीं आती थी महाराज, लेकिन आपकी कथा में तो महाराज 3 घंटे की समाधि में रहती हूं मैंने कहा चलो पास तो किया किसी भी चीज में आ जाती है भैया। आप घर में कुछ भी प्रयास कर लो, छटपटाते रहो, नींद नहीं आएगी, यहां आती है। क्यों आती है कल बताऊंगा, आज बताऊंगा तो भाग जाओगे, कल बताएंगे आ जाती है, और इसी नींद से बचना भी है आपको। श्रोता 3 प्रकार के, लेकिन निवेदन कर दूं आपको, भगवान ना सरौता को मिले हैं ना सोता को मिले हैं, भगवान सिर्फ उत्तम कोटि के श्रोता को मिले हैं। अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो उत्तम कोटि के श्रोता का परिचय देंगे। मेरे आने से पहले आपको आना पड़ेगा, कथा सुनने के बाद प्रसाद लीजिए। शायद आज भंडारा भी है, भंडारा प्रसाद भी लगी हुई है, राधा रानी की दिव्य रसोई चल रही है। सबसे निवेदन है यहां से प्रसाद लेने के बाद में रसोई का प्रसाद अवश्य लें, आप ही के लिए बनी हुई है। सब बड़े प्यार से भोजन करके जाएंगे, सबके लिए बढ़िया सुविधा है, भगवान ने व्यवस्था किया है। कई लोग पूछते हैं महाराज जी कथा के लिए नियम क्या है? कलश यात्रा के दिन ना जय भैया कम से कम 6 फोन बजेगा हमारे जाते तक, गुरु जी कलश यात्रा आ रहे हैं, बोले हाँ पहुंचने वाले हैं, क्या खाएं? उपास छोड़े खाने की चिंता पहली रहती है मनुष्य को। आज भी हो रहा था, कल कलश यात्रा में जब मैं डभरा से आ रहा था किसी का फोन बजा था, याद नहीं है मुझे फोन किए थे, बोले भैया आ रहे हैं, बोले हाँ डभरा से निकल गया हूं, खाना है कि नहीं खाना है सबसे नियम यही दिक्कत है। और देखिए भागवत में नियम यदि सुनेंगे तो केशव प्रसाद डोंगरे जी कहते हैं महाराज भागवत के यदि फल पाना चाहते हैं तो निराहारो, निराहार रहिए। लोग कहेंगे महाराज मारोगे, 7 दिन तक निराहार रख के मर नहीं जाएंगे? तो महाराज लिखा है फलाहारो, फलाहार रहिए। अब हम लोग छत्तीसगढ़िया आदमी है, भात बिना नहीं चलता हमारा, फलाहार में कैसे रहें? तो भागवत में तो नहीं लिखा है, मैंने थोड़ा सा जोड़ा है आजकल, फुलाहारो। हाँ मस्त खाइए, जितना खा सकते हैं उतना खाइए, लेकिन जितना खाते हैं उतनी प्यार से कथा भी सुनिए। ज्यादा खा के बैठेंगे बार बार उठना पड़ेगा। हाँ इसीलिए तो कहा है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। भोजन यदि कथा में बाधा बन रही तो बाधा मत बनने दीजिए, मस्त खाइए, जितना खा सकते हैं उतना खाइए, लेकिन कथा प्यार से सुनिए। कई लोग कहते हैं और कुछ नियम है, बोले और बहुत कुछ नियम है रहने को तो, लेकिन कुछ बता देता हूं आपको। यदि भागवत का फल पाना है, प्राप्त करना है, तो मुख्य यजमानों को चाहिए कि जमीन पर शयन करें,
जमीन पर तो महाराज कमर दुखती है, तो लकड़ी से बनाई गई तख्त से सो जाएं। खटिया में बैठना और सोना दोनों अपराध है। ऊपर का जो बेडशीट है रोज बदल दिया करें। क्षौर आदि क्रिया 9 दिनों तक आप नहीं कर सकते। और सावधान, भोजन में आप लहसुन और प्याज का परित्याग करेंगे 9 दिनों तक। भंडारा में भी जो बन रही होगी आप बता दीजिए कि लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे भक्त लोग ही खा रहे हैं। तो महाराज 9 दिन कम से कम पुण्य की वृद्धि हो जीवन में, लहसुन और प्याज खाने से 9 दिन तक बचा जाए। मुख्य यजमानों को चाहिए कि झूठ संभाषण न करें, आपकी कही गई बातों से किसी को ठेस न पहुंचे, इसका पूरा पूरा प्रयास करेंगे आप लोग। ये सारी नियम बताई और जैसे नियम का वर्णन सनत कुमार कर रहे हैं, भक्ति देवी ताता थैया करने लगी। नारद जी ने कहा माँ आप, बोले आपने ही तो बुलाया, बताइए कोई काम है। नारद जी कहते हैं माँ एक कृपा करिएगा, जितने भी लोग कथा में आ रहे हैं सबके हृदय में आप जाकर के बैठिए। और जहां भक्ति देवी ने आसन जमाई, मेरे भगवान कृष्ण दौड़ करके आ गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, नारद जी ने देखा, दौड़ के साष्टांग किया है। कहते हैं प्रभु आज से एक कृपा करिएगा, जहां जहां आपकी कथा कीर्तन होगी वहां जितने भी लोग आएंगे उनकी मन की अभिलाषा को जरूर पूर्ण करिएगा प्रभु। भगवान ने तथास्तु करी है। जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं अवश्य आपकी भावनाओं को भगवान पूर्ण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम। 7 बज रहे हैं, टाइम कुछ है, कुछ नियम है? हाँ, 2 बजे से संगीतकार, 3 बजे महाराज श्री का 2:30 से 3 बजे के लिए, और 7 बजे लगभग आरती। राइट, 7 बजे खत्म हो जाएगी रोज की कथा। सभी से निवेदन, 2:30 बजे हमारे कलाकार पहुंच जाएंगे, 3 बजे तक हम आ ही जाएंगे। सभी से निवेदन कि आप लोग 2:30 बजे से ही आने का प्रयास करें। और कुछ संदेश हैं, उन संदेशों को मैं देना चाहूंगा। आज प्रथम दिवस में पधारे जितने भक्त, आप सभी का आयोजक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही व्यास मंच की ओर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। आरती के पश्चात सब भक्तों के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था है, सब भोजन प्राप्त करके जाएंगे। और आज का जो भोजन प्रसाद है, आज की जो भोजन प्रसाद हमारे आदरणीय राम प्रभु जायसवाल जी के पूरे परिवार के द्वारा आज की भोजन प्रसाद महाप्रसाद प्राप्त होना है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रसाद भी उन्हीं के परिवार के द्वारा है। तो इनमें कुछ हमारे नाम हैं और हमारे आयोजक परिवार चाहते हैं कि इनके द्वारा महाराज जी का स्वागत हो। नवलाल डंसीना जी, सिंघी तरीसी, सुंदरलाल जायसवाल जी, बाराडोली जी परिवार सहित एक बार मंच पे आएंगे, महाराज जी का स्वागत का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और एक विशेष सूचना, ये हमारे जायसवाल जी, रोहित जायसवाल जी की कथा में जो भक्त कुछ प्रसाद के रूप में, कुछ भंडारे के रूप में, कुछ तन मन धन से अगर सहयोग करना चाहते हैं तो इस कथा में आप सादर आमंत्रित हैं। आप प्रसाद, आपको जो मन लगता है आप सेवा कर सकते हैं। सप्त दिवस की भंडारे की हमारी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन राधे रानी की कृपा से पहले दिन से हमारे जायसवाल जी ने, उमेश जायसवाल पूरे परिवार के द्वारा हमारे आज भंडारे में प्रथम दिवस भागीदारी निभा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी भक्त सेवा देना चाहते हैं तो आप सेवा दे सकते हैं। कुछ भक्तों के द्वारा हमारे जायसवाल परिवार को आज रोहित जी को कुछ राशि मिली है, कुछ सहायता मिली है, कथा के माध्यम से सेवा दिया गया है। उनमें है हमारे बाबूलाल यादव जी, हमारे पत्रापाली साराडी जी, उनके द्वारा 1000 रुपए की राशि और 10 तामी चावल सेवा के रूप में दी गई। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, सहयोग के रूप में दी गई है। अगर आप यहाँ पर हैं तो आकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे मनोहर निषाद जी, यही हमारे डॉक्टर दीपा साराडी जी, उनके द्वारा 500 रुपए की राशि सहयोग के रूप में दी गई है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आप भी आशीर्वाद स्वरूप एक बार मंच पे आ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे हसौद से पधारी हुई बिमला दीदी जी के द्वारा
1051 रुपए की राशि इस कथा में सहयोग की भावना से दी गई है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए दीदी जी के लिए। अगर आप भी हैं तो आकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही हमारे सारंगगढ़ से पधारे सम्माननीय खुशीराम जी जायसवाल सारंगगढ़ से, उनके द्वारा 10,051 रुपए की राशि सहयोग के रूप में दी गई है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। उनका परिवार भी यहाँ पर है तो आप आकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे आज हमारे आदरणीय राम मनोज जायसवाल जी के द्वारा इस कथा पर आज भंडारा प्रसाद के साथ साथ 20,000 रुपए की राशि सहयोग के रूप में दी गई। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए और आप लोग आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपसे हमारा निवेदन रहेगा, जो भी इन कथाओं के माध्यम से हमारे रोहित जी की इस कथा में सहयोग देना चाहते हैं, वो चाहे राशि के रूप में हो, अन्न के रूप में हो, समय के रूप में हो, टाइम के रूप में हो, कुछ भी आपसे तन मन धन से सहयोग लगता है तो आप कर सकते हैं। और जो भक्त सेवा देना चाहते हैं वो हमारे रोहित भैया से संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन, जो भी इन कथाओं पर सहयोग देना चाहते हैं हमारे रोहित जायसवाल जी से संपर्क करें और उनसे, जैसे कल भी भंडारा होनी है, परसों ने रोज की भंडारा है, तो भंडारे के रूप में भी अगर आप सेवा देना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। कल कथा का समय हमारे संगीतकार 2 बजे यहाँ आएंगे। महाराज जी का आगमन 2:30 बजे से 3 बजे के बीच होगा और कथा 7 बजे तक चलेगी। हाँ, लेकिन जिस दिन उत्सव होता है उस दिन थोड़ी टाइमिंग ज्यादा हो जाती है, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा उचित समय पर आप कथा में आएं, बड़े प्यार से बैठकर कथा श्रवण करें। बच्चों को साथ में लाएं जरूर, लेकिन अपने पास में बिठा करके रखें, बच्चे उधर उधर ना भटकें। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, चाहे वह मेरा बच्चा हो या किसी का भी, बड़े प्यार से अपने पास में बिठा करके रखें और प्यार से सभी कथा सुनें। हाँ, रायगढ़ नवापारा से एक हमारी मैया है जो हमारे संगीत परिवार को 151 रुपए की राशि प्रदान की गई है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके लिए। मेरे राधा माधव की कृपा उनके परिवार पर बरसती रहे। जितने भी दानदाता आज दान किए हैं उन सबके ऊपर मेरे राधा रानी की कृपा, मेरे ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे। आइए हम कुछ भजन श्रवण करें, उसके बाद पावन मंगल आरती में प्रवेश करेंगे। तो भजन में थोड़ा थोड़ा उठना भी है ना, इतने समय से बैठे हैं तो कुछ खड़े हो जाइए। बड़े प्यार से भजन में थोड़ा सा तल्लीनता, थोड़ा ताली करके भगवान का सेवा दीजिए भगवान के चरणों में, और उसके बाद पावन मंगल आरती करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय हो प्यारी। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की जय हो, ओ राधा नाम की जय हो। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी,
पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय जय श्री राधे। जय प्रेम से सभी जय हो। ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। 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 एक बार फिर दोनों हाथ को उठा के बोलेंगे, राधे राधे। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय जय हो। राधे। गली गली में महक उसी की। 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 हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। ओ हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी ओ की। नाचे मोर कोकी, ओ नाचे मोर कोकी। ओ नाचे मोर कोकी कोयलिया कारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। 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 ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। जय राधा नाम का खिल गया उपवन। राधा नाम का
होता है। राधे राधे, जय हो। जय जय श्री राधे। गूंजे गली गली, गूंजे गली गली, गूंजे गली गली, शोर बड़ा भारी कि पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पता पता श्याम बोलता। कि पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता। पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता। कि पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता। कि पता पता श्याम बोलता, कि पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पता पता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी कि पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी कि पता पता श्याम दोनों हाथ बोलता। राधे राधे, 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 राधे राधे। राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े भाव से पुकारेंगे। राधे राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे मुख्य जवान ऊपर आ जाए, मुख्य जवान परिवार। बाकी जो माताएं आरती का दीपक लाई होंगी तो जला ले। सभी माताओं से हमारा निवेदन, जो आरती का दीपक लेकर के आई हैं बड़े प्यार से जला ले सभी। सबसे हमारा निवेदन, और बड़े प्यार से सभी पावन मंगल आरती गाएंगे। सबसे हमारा निवेदन। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वो आरती आप लेकर के आगे आगे रखी है तो आगे ले आइए। दोनों आरती है ना, यहाँ सामने ले आइए। कर्पूर गौर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति
जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती सी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती सी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये ये मधुर बोल मधुबंद को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही। मेरे मनमोहन की आरती, पापियों को पाप से है तारती सी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम गाइए। राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा